हेलो, क्या हुआ, खांसी आ रही है? Come on, no, style, this is style. ओके कौन है भाई? हाँ जी नमस्ते भैया। नमस्ते भाई, भैया बोल नमस्ते। मैं बउआ बोल रहा हूँ, मेरे साथ मेरा दोस्त है डगलस फ्रॉम Shakarakapoa. कौन सी जगह से है भाई ये? Shakarakapoa. अच्छा भाई, कहाँ पड़ती है? हमें बता, हम भी मिलेंगे तेरे कभी। मैं कह रहा हूँ हम लोगों ने, आपको पहले तो ये पता है स्वैग क्या होता है? स्वैग भाई एक तरीके का वो होता है स्टाइल। हाँ तो ना, जी भाई, यही स्वैग वाली एक दुकान मैंने और डगलस ने खोली है। अरे मेरे को एक बात बता, तू है कौन? मैं क्या करूँ? तूने दुकान खोली है तू? नहीं एक सेकंड, मैं कह रहा हूँ कोई कुत्ते ओ क्या कुत्ते कर रहा है? वो सुन ही नहीं रहा पीछे। तो तेरा फूफा लग रहा है, वो सुनेगा। सॉरी, मैं और मेरा दोस्त डगलस जो है, हम लोग ना गानों में स्वैग भरते हैं। मतलब ये कैसे भर देता भाई तू गानों में स्वैग? ये तो हम एग्जाम्पल देंगे ना आपको डगलस। चल दे एग्जाम्पल। हैं? दे एग्जाम्पल, दे फटाफट दे। अबे क्या कर रहा है? दमा हो गया क्या इसको? This is swag. अच्छा स्वैग। Swag. चल हाँ एक सेकंड, अब जैसे ये गाना है इसमें स्वैग भरेगा, गाना सुनना। मैं मरा कुछ भी ना करा, लव दा मैं डेटा मोबाइल विच पर। अरे ओ हेलो डेटा मोबाइल स्वैग, ये अपने घर वालों को सुना, मेरे को मत सुना। एक सेकंड और एक स्वैग सुनिए, सुना। इसमें भरेंगे स्वैग। भरिए डगलस। सड़कां दे विच बैठी है गैया, हाँ। गड्डी दा गोल गोल चले पहिया। एक सेकंड, एक गाना और स्वैग भर इसमें। अरे भाई तू मेरे को मत सुना। धक धक धड़कन दे गोड़े जीवे दौड़े, मौसी ने रसोई विच तले ने पकोड़े, मैं खावा अरे थोड़े थोड़े पकौड़े तेरी। एक लास्ट सॉन्ग प्लीज प्लीज। चल सुना। Come on, you just wanna say मेरा गीत अमर अमर पे मैंने छुए कुछ भी ना हुआ, तेरे होठों से निकले बस बददुआ। ले वो तेरी फाड़ दूंगा। क्या हुआ? ये चुप करा, इसको स्वैग भर रहा है। तेरी गालियां मैनू देंदा, मेरी सुन गाल ओ भाई दी भैन ना कर। तुमको पसंद नहीं है क्या स्वैग? नहीं पसंद है मेरे को। चल पता नहीं क्या कर रहा है। होठों से छू लो, होठा विच छुआ मैनू आंदी बददुआ। अरे ओ बद्दुए के लड़के, क्या स्वैग भर रहा है तू? मैं रैप्टे नाल मारा तेरा कर दूंगा स्वैग। अच्छा स्वैग के मैं ऐसा स्वैग भरूंगा तो जिंदगी भर कुछ बोल ही नहीं पाएगा। शटअप कर जा हुन। लगता है रख दिया। ओ चल। हेलो, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। भाई साहब आवाज आ रही है हमारी? कौन जुड़ा भाई? मैं बउआ और मेरे साथ नंद किशोर बैरागी जी, हमारे एक्सपर्ट, आप जैसे जनता के एक प्रतिनिधि के साथ हम कनेक्ट करके हफ्ते में एक चर्चा करते हैं भाई साहब। बहुत ही, और ऐसी चर्चा जो कि समाज को आईना दिखाती है, आपका चेहरा पूरा प्रतिनिधि चुने जाते हैं। कट तो नहीं गया भाई साहब? हेलो, कुछ मिलेगा भाई? हाँ, आयोडीन युक्त नमक की 2 थैली और एक मौका आपको दुनिया के सामने अपने टैलेंट को बिखेर देगा भाई साहब। 1 मिनट लगेगा बस। ठीक है भाई। दुनिया में सबसे ज्यादा वैज्ञानिक यानी साइंटिस्ट कहाँ रहते हैं बैरागी जी? इस पे आपको पता है भाई साहब कहाँ रहते हैं? जापान में रहते होंगे। जापान में रहते हैं। तो बैरागी जी का अलग आंसर है, बैरागी जी बताएंगे। देखिए, वैज्ञानिक जो है सबसे ज्यादा मात्रा में तो तादाद है भारत में। भारत में कैसे भाई साहब? वो कैसे भाई? वैज्ञानिक क्या करते हैं बताओ? ज्ञान देते हैं, मतलब ज्ञान नहीं देते हैं, क्या बनाते हैं? मतलब जो फ्लाइट बनाते हैं। अरे ठीक से बोलना, क्या बनाते हैं वैज्ञानिक? यान वगैरह यान बनाते हैं। यान बनाते हैं। तो सबसे ज्यादा यान हमारे यहाँ बने जाते हैं। ऐसे कैसे? हाँ। देखो, सबसे पहला तो यान अभी ताजा चल रहा है, करनी सेना का। हाँ। अभियान चल रहा है पद्मावती को लेकर। हाँ। फिर देखो, करनी सेना का एक चल रहा है, पद्मावती को लेकर के अभियान। अच्छा ठीक है। गांधी जी ने नमक के लिए किया था अभियान। उसके बाद अभी जो पीछे चला बेटी बचाओ अभियान, और फिर अभी चल रहा स्वच्छता को लेकर अभियान, दिल्ली में प्रदूषण को लेकर, और इवन का भी अभियान। नहीं, जब भी देखो तभी यान, अभियान। हर तरफ यान जो है। और यहाँ के जितने भी नेता यही सब अभियान चलाते हैं। और यही तो ये नेता नहीं, ये वैज्ञानिक हैं जो चलाते हैं अभियान। इनका नाम क्या भाई साहब? इनका नाम जो है रिडीम कालड़ा हमारे साथ। अब रिडीम कालड़ा है भाई साहब। रिडीम हो जाओ। रिडीम कालड़ा भाई साहब, शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच बैरागी जी। इस बार की चिट्ठी कहाँ से आती है? इस बार की चिट्ठी कुफाला की डचीली पहाड़ी के नीचे
ओबामा की गर्म पानी की रॉड ठीक कर उसकी बेटी को देने वाली वाह डेजी खजूरी कहती है यू गाइस आर एफ से रॉकिंग ऑसम। डेजी जी ओबा- एफ से रॉकिंग नहीं होता। ओबामा गीजर लगवाओ यार, हाँ जी ठीक है, रॉड पे ना नमक जम जाता है। बजाते रहो। है ना, रेड एफएम बजाते रहो, बउआ बोल रहे हेलो। बहुत बहुत शुक्रिया। हेलो जी, आवाज आ रही है हमारी? अंकिल नमस्ते। हेलो, हाँ जी आवाज है। मैं बउआ, मेरे साथ नंदी किशोर बैरागी जी स्वयं उपस्थित है, हमारे एक्सपर्ट बहुत हैं। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक। और साथ में आप जैसा एक जनता का प्रतिनिधि, एक चर्चा में हम लोग शरीक होते हैं और समाज को आईना दिखाने का काम करते हैं। अपना कर्तव्य निभाइए, हामी भरिए, हम आगे शुरू करें। भाई साहब, चर्चा किस बारे में है? चर्चा इस बारे में है कि एक गाना बड़ा हाल ही में फेमस है, क्या रे टेरा टेरा, क्या बोल लंटियों। ये गाने के बारे में आपके क्या ख्याल आते हैं भाई साहब? एक तो ये बहुत ही गाना है शुक्रिया। और दूसरी समझ बात तो है। ये आपकी मेरे को लग रहा है चर्चा भी। एक मिनट बैरागी जी, गाने में व्यथा है, करुणा है, दर्द है, प्रेम है और इसका अपना पेशा छुपा हुआ। मतलब एक बार आप बजाइए गाना। एक सी सुनिए। तो इसका काम है सौंठ लगाने का, मतलब ये गोलगप्पे वगैरह में अच्छा, सौंठ। सौंठ का काम है। अच्छा, जैसे कुछ मैं तो चाहता आप गलत ना बोले भाई अरे साहब। आप मैं एक सेकेंड भाई साहब, भाई साहब, सौंठ यानी वो पानी पूरी का काम हाँ, करता और आंटी से परमिशन ले रहा है कि मैं आऊं क्या। है। हाँ, तो ये इज्जतदार आदमी है। इज्जतदार आदमी है कि मैं सौंठ बड़ा लगा जाऊं। इज्जतदार है, इज्जतदार है। एक सेकंड भाई साहब, और इस पे आंटी का जवाब क्या होगा? आंटी इस पे वही जवाब देगी। आंटी को- भाई साहब का नाम क्या है बैरागी जी? चिमचिम सैनी हमारे साथ। आप चिमचिम सैनी हैं? नहीं बस गलत बोल रहे हैं भाई साहब। बैरागी जी, सूखी। चिट्ठी कहाँ की है? इस बार की चिट्ठी लोफाम्पा नगर के वाह छतड़ू जिले में वाह झड़ते बालों से तंग आकर वाह। मांग में सिंदूर की जगह आंवला पाउडर लगाने वाली लूफी फोमिया कहती है गाइस आर एफ से रॉकिंग ऑसम। एफ से रॉकिंग नहीं होता, लेकिन बैरागी लूफी रेड एफएम बजाते बजाते रहो। बहुत शानदार। हेलो। अपने अपने तरीके से लोग आगे बढ़ते हैं। तो और वही क्या, ऐसे ही थोड़ी आपका आशीर्वाद रहेगा तो हम भी एक हाँ, दिन आगे हेलो। बढ़ेंगे। हाँ, फोन लगे। हेलो, हाँ जी कौन भाई साहब? मैं बउआ, मेरे साथ स्वयं नंद किशोर बैरागी जी शामिल हो बहुत चुके हैं बहुत हमारे शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अरे रॉन्ग नंबर लग गया साथ। मेरे भाई पास। साहब एक सेकंड रुकी, आप तैयार हैं तो क्या हम शुरू कर सकते हैं? किस चीज के लिए तैयार है? इस चीज के लिए हर हफ्ते एक चर्चा होती है जहां पर हमारे एक्सपर्ट बैरागी जी और आप जैसा जनता का एक प्रतिनिधि जुड़कर किसी सामाजिक और राजनीतिक पहलुओं पर समाज को आईना दिखाने का आपका जो कर्तव्य है उसका पूरा पूरा पालन करते तो हैं। मेरे को ही क्यों चुना भाई साहब? किसी और इसके को लिए चुना। देखिए क्या चुनने को हमने पहले निर्मा चुनी थी, हाँ। झाग कम आई तो इसके बाद हमने सोचा आपको चुने। अरे बोलिए भाई साहब। तो बैरागी जी, दिवाली का ये त्योहार आपको मुबारक। भाई साहब आपको भी हैप्पी दिवाली। बहुत बहुत मुबारक थैंक आपको। यू जी, आपको भी। तो दिवाली का त्योहार, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है पटाखे। पटाखे। तो अच्छा। पटाखे छोड़ने चाहिए या नहीं छोड़ने चाहिए? पहला सवाल तो ये बैरागी। भाई देखिए पटाखे छोड़ने चाहिए क्यों नहीं छोड़ने चाहिए? एक सेकंड, आप मत बोलिए ना, आप सवाल पूछे बैरागी जी, बताइए। पटाखे कभी नहीं छोड़ना चाहिए, मम्मी पापा से बात करनी चाहिए, अबे। मिलवाना चाहिए, मिलवा करके लड़की को फिर बाद में अपना किसी भाई साहब, पागल है क्या तू थोड़ा? पागली, पटाखे नहीं छोड़ना, बहुत बढ़िया। सब अच्छा। अगर हम क्रैकर्स के बारे में बात करें जी। तो उसमें सबसे अच्छा पटाखा आपको कौन सा लगा? भाई साहब आप भी फोड़ते हैं? हाँ जी फोड़ते हैं बिल्कुल। हाँ तो हाँ, वही तो है। बताइए बैरागी, सबसे हम- इम्पोर्टेंट पटाखा आप फोड़ते हैं, हम तोड़ते हैं दांत। बाकी मैं बता रहा था कि सबसे अच्छा दांत तोड़ेगा। एक सेकंड, गलत। पटाखे के बारे में बताइए। सबसे अच्छा पटाखा जो है वो रॉकेट होता है। हाँ, ले ले अपनी। वाह, शेर और शायरी का अच्छा शौक है। एक सेकंड, रॉकेट क्यों भाई साहब? आपके जहन में सवाल नहीं आया रॉकेट क्यों? हाँ बता बे बैरागी। देखिए रॉकेट नाम का पटाखा बहुत ही महत्वपूर्ण है, ऐसा कैसे? जीवन का मूल मंत्र सिखाता है। क्या मंत्र है? अच्छा, कहता क्या है मंत्र? कि अगर ऊपर जाना है हाँ, तो बोतल का सहारा तो लेना ही पड़ेगा। अरे डू नॉट ड्रिंक। गलत मत बोलिए आप भाई साहब। इनका नाम क्या है? बड़कल बब्बू हमारे आप साथ बड़कल हैं। बब्बू हैं? खाने के लिए फोन करा था बस मेरे कट। को। रख बे। रखिए, फोन नहीं करता बैरागी जी। इस बार की चिट्ठी। इस बार की चिट्ठी बहुत ही रोमांचक त्योहार से रिलेटेड है। हाँ जी। सैन फ्रांसिस्को के बारूदपुर बॉर्डर से अरे वाह, सांप वटी जलाकर, सांप की जो गोली होती है। उसे जलाकर वो फर्श पे जो निशान आता है हाँ, हाँ। उसे एसिड से मिटाने वाली सिप्पी सिनाला कहती यू गाइस आर एफ से रॉकिंग। सीपीजीएफ से रॉकिंग नहीं होता। हैप्पी दिवाली आपको। सिनाला सेम टू। आवाज नहीं आ रही। संपर्क जुड़ा है। हाँ, है। हेलो 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 जी अंकिल नमस्ते। नमस्ते, कौन है भाई? देखिए मैं तो बउआ होता हूँ, मेरे साथ
नंद किशोर बैरागी हमारे एक्सपर्ट हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक। आप जनता की तरफ से एक प्रतिनिधि हैं जो एक मुद्दे पर मैंने ये तो बताई भाई भैया को। हेलो हाँ भाई। मैं बता रहा हूँ, एक चर्चा करते हैं भाई साहब, सुनिए। एक चर्चा होती है जिसमें समाज को आईना दिखाने का काम अपना कर्तव्य निभाइए, समाज के प्रति कुछ आदर सद्भाव की भावना को रखते हुए आगे प्रकट कीजिए कुछ। अबे चल रही है। एक कौन है मिनट भाई? लगेगा भाई साहब, 1 मिनट लगेगा। अक्सर कहते हैं इतिहास से छेड़छाड़ हो रही है, हाँ की ना? हाँ। हैं, लेकिन भूगोल भी है, मैथ्स भी है, बायोलॉजी है, रसायन, विज्ञान है, भौतिकी विज्ञान है, इतने biology। सब्जेक्ट हैं, इतिहास से ही छेड़छाड़ क्यों होती है? बैरागी जी इस पर अपनी विचार। एक सेकंड बस, एक सेकंड। बैरागी जी देखिए जैसे रासायनिक विज्ञान है उसके अंदर देखिए रसायन है, हैं, भौतिकी में भौतिकी है, बायोलॉजी में बायो के बारे में बताया जा रहा है, पेड़ पौधे हैं, पुष्प है, पुष्पांजलि, सब बहुत कुछ है। इसके अलावा हैं। अगर आप गौर करें गणित में शून्य है, 1 2 3 है, बहुत कुछ है। इसके अलावा हिंदी में भाषा है, कितने व्याकरण है, व्यंजन है, स्वर है, माला है। लेकिन इतिहास में इतिहास में जो भी चीज है वो था में है। जैसे जैसे मुगल आए थे, घोड़े दौड़े थे, तलवार चली थी, तीर लगा था, गोले अबे सुनो नहीं, उसके बाद तोपें थी और तोपों में क्या थे? गोले थे भाई साहब, गोले भी थे। गोले नहीं बम के गोले थे। है क्या ये? और बहुत कुछ हुआ था इतिहास तो में। इसलिए वो था हो गया तो लोग डरते नहीं है। इनका नाम क्या बैरागी जी? इनका नाम कल तू फोन इनका नाम है नूडल सन्नाटा हमारे साथ। आप नूडल सन्नाटा है भाई साहब? तो ये नूडल ना ये रोल तो ये तुम्हारी गिर जाएगा। गलत बोल रहे हैं, नूडल सन्नाटा जी फोन गलत आदमी। चलिए चिट्ठी बैरागी जी इस बार की चिट्ठी डचीली पहाड़ी की हवा का विरोध करने के लिए वाह। देसी घी की उंगली होठ पे फेर कर फटे होठों की मरम्मत करने वाली लंटीली फुगनी कहती है, यू गाइस आर एफसे रॉकिंग ऑसम। फुगनी जी एफ से रॉकिंग नहीं होता, रेड एफएम पर बजाते रहो फुगनी। बहुत बढ़िया। हेलो आपको आवाज आ रही है भाई साहब? हाँ जी सर आ रही है। मैं बउआ, मेरे साथ बैरागी जी, एक एक्सक्लूसिव चर्चा में हम दोनों आपका स्वागत कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक, स्वागत है। आप जैसा जनता का है, आप जैसा जनता का एक प्रतिनिधि समाज को आईना दिखाने का कर्तव्य निभाता है, इस दुनिया में आए कुछ तो करते चलो। हाय जी भाई साहब, मस्जिद है दूर, किसी रोते हुए को भाई साहब हंसाया जाए। नहीं, उसे रुमाल दिया जो उसकी नाक भी बह रही, सिर्फ हंसा। आप कौन बोल रहे हो? एक सेकंड बता रहे हैं भाई साहब। क्या किया आपने? नाक साफ किया? कैसे किया बैरागी जी? बढ़िया हो जाता है अपना। गंदगी फोन रख के फैला लो, गंदगी फोन रख के फैला लो। एक सेकंड में बताया, थोड़ा मेरे हाथ में पकड़ाइए तो निकाल के। ऑर्गेनिक इंडिया का है, ताजा। है भाई की चर्चा शुरू करें। बताओ बताओ। मैं ये कह रहा था कि इजराइल के प्रधानमंत्री जी हिंदुस्तान आए, फिर मैं क्या करूं भाई? वही अभी क्यों आए? आप तो वैसे भी कुछ कर नहीं पाओगे। अभी क्यों वक्त चूज किया उन्होंने आने का? बैरागी जी, इससे पहले क्यों नहीं आए, इससे बाद में क्यों नहीं आए? पहले कई बार देखिए आने का प्लान बना चुके थे। हैं, ये उन्हें लगा कि बिग बॉस चल रहा है, हैं, बिग बॉस में सारा फोकस टीवी पे जनता का। सही बात है, उनको फुटेज मिलता नहीं। मिलता नहीं। जैसे ही बिग बॉस की कन्या जीती, हाँ। उसके बाद उन्होंने तुरंत एंट्री मार ली और पूरा फोकस अपने ऊपर ले भाई लिया। साहब, कौन जीती थी बिग बॉस में? मुझसे क्या पूछे? एक सेकंड, इनका नाम बैरागी जी? बॉडम सहगल हमारे साथ इस आप वक्त। बॉडम सहगल है भाई साहब? भाई मेरा सब मुझे ये तो क्या बातें कर रहे समझ में नहीं आ रहा। गलत आदमी। बैरागी जी, चिट्ठी कहाँ से आई? इस बार की चिट्ठी टाकोली घाटी के डूबा पेस्ट नगर की गली में हाँ। 10 रुपए के रायते में बूंदी ढूंढने वाली वाह। खुरमी चिरमची कहती है, गाइस आर एफ से रॉकिंग ऑसम। पर एफ से रॉकिंग नहीं होता बैरागी जी। चिरमची बजाते रहो। 93.5 FM। 10 का रायता तो डिस्पोजेबल ग्लास में देते हैं। हाँ ढीला। हेलो हेलो भैया जी, आवाज आ रही है? हेलो। हाँ जी आवाज आ रही है भाई साहब? हाँ जी आवाज आ रही। कौन बोल रहा मैं बउआ और मेरे साथ नंद किशोर बैरागी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक को। हेलो। हेलो। एक चर्चा होती है भाई साहब जहाँ पर आप जैसा एक एक्सपर्ट और बैरागी जी जैसा, सॉरी, आप जैसा एक प्रतिनिधि और बैरागी जी जैसा टंग ऑफ स्लिप हो गया हो बैरागी। जाता है। हेलो। क्या चर्चा करनी है? चर्चा यही कि आप रेडी हैं या नहीं है? हम एक, हेलो, हाँ रेडी हो तो फिर क्या मतलब है? फिर क्या मतलब? कंफ्यूज लग रहे हैं। देखो, गई भैंस पानी में एक मुहावरा है या नहीं है, बताइए। गई रे गई भैंस पानी में, रामा रामा भरी जवानी में, बहुत जमानत चलता आ रहा है। है कि नहीं भाई साहब? हाँ हाँ होते हैं। क्यों भैंस पानी में गई बैरागी जी? इसी पर अपना थोड़ा सा प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे बैरागी जी। देखिए भैंस जो है भोर से ही अपने कामों में लग जाती है। भाई साहब लाइन पे हैं?
मेरा इससे क्या मतलब? हाँ, इनका क्या मतलब, अभी मतलब एंड में समझेगा भाई साहब। भैंस भोर से अपने कामों में लग जाती है और उसके बाद वो जो काम करती है उससे काफी वो सफाई चाहती है, क्योंकि स्वच्छता का अभियान इंसान ही नहीं। मैं समझ नहीं पाया, भैंस क्या करती है? गोबर करती है ना भाई साहब, करती होगी शायद, करती होगी, पर इससे मेरा क्या मतलब? अभी पता चलेगा, मतलब पता चले। तो भैंस करती है गोबर, तो जैसी भैंस ने गोबर किया तो वो सोचती है कि स्वच्छता के चलते मुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए, मुझे कहीं और जाना चाहिए। किस चीज के लिए? सफाई के लिए, गोबर धोने के लिए। देखिए, इंसान के पास तो धोने के लिए बहुत से आयाम है, जेट है, शार है, कागज है, अखबार है, तो बहुत सी चीजें हैं, लेकिन भैंस के पास ऐसा कुछ भी नहीं है। तो भैंस स्वच्छ भारत के चलते सीधा पानी के अंदर जाती है और साफ हो जाती है, सफाई हो जाती है। ये लोग, ये तुम तो हो गए। नहीं, भैंस पानी में सिर्फ स्वच्छता अभियान को जिंदा रखने के लिए जाती है। आप गलत बोल रहे हैं, ऐसा नहीं बोल सकते। और काम नहीं है क्या? तुम घुसा के ना वहीं जब बात कर रहे हैं आप गलत। दिमाग की। थैंक यू सो मच। इनका नाम ब्रुंटो चोला हमारे साथ। क्या ब्रुंटो चोला? ब्रुंटो चोला। आप तेरा नाम होगा ब्रुंटो चोला। ब्रुंटो चोला। अरे चोला, अरे चोला, अरे चोला, ब्रुंटो चोला, ब्रुंटो चोला, ब्रुंटो चोला। बेटा की इस बार की चिट्ठी, इस बार की चिट्ठी जो है केंटारापुर से आई है। वहाँ पर जामुन की गुठली पीसकर मधुमेह के लिए औषधि बना के वाह, जुल्मी साडू को कासा कटांका भेजने वाली टिन्यो गुलेरिया कहती है, यू गाइस आर एफ से रॉकिंग। so many different names only you can utter, टिन्यो, but F से रॉकिंग नहीं होता। थैंक यू टिन्यो। रेड एफएम बजाते रहो जी। ब्रुंटो। आवाज थोड़ी कचरी। नमस्ते अंकल। नमस्ते जी मैं बउआ बोल रहा हूँ। बोलिए। आप प्रदीप बात कर रहे थे क्या? हाँ 983933 यही नंबर है। क्या काम है भाई? 9acres.com पर हमने देखा था आपकी कोठी है। हाँ कितने, इसमें कितने फ्लोर हैं? ग्राउंड प्लस 1। आवाज कचरी, थोड़ा रेंज में आ जाइयो। रेंज टावर पे बैठा हूँ। अच्छा, और कमरे कितने हैं? 3 कमरे, दोनों और 2 बाथरूम है। अच्छा, 3 कमरे 2 बाथरूम। मेरे नए बॉस आए हैं शहर में, हाँ तो उनके लिए चाहिए था। उनकी बड़ी फैमिली है। एक फ्लोर ही लेना है कि दोनों लेने हैं? नहीं, दोनों, बस 1 फ्लोर या 2 फ्लोर? बिग बॉस चाहते हैं कि दोनों फ्लोर लिए जाएं। दोनों फ्लोर चाह रहे हैं वो। तो आके बात कर ले भाई। 1 सेकंड, तो वो कह रहे हैं आके बात करना है। बिग बॉस कहीं नहीं आते, बिग बॉस सिर्फ चाहते हैं। नहीं, वो आ नहीं पाएंगे, वो बोल रहे हैं वो आते नहीं, वो बस चाहते हैं। लाते नहीं है क्या इसकी? बिग बॉस बस चाहते हैं। हाँ तो आप फोन पे नहीं बता सकते? नहीं, फोन पे नहीं बात हो सकती। अच्छा, आप क्या नाम है, बंगले का क्या नाम है वो तो बता दो। शांति निवास है। अच्छा, बिग बॉस शांति निवास नाम है। बिग बॉस चाहते हैं शांति निवास का वो तोड़कर नेम प्लेट नया लगाया जाए। क्यों? वहाँ पर बिग बॉस लिखवाया जाएगा। इसके ना मुक्का मारूंगा इसकी पहले। बॉस, बिग बॉस आपकी कोठी है। 1 सेकंड, आप गलत बोल रहे हैं। आप तुड़वा दो ना शांति निवास, क्या बात हो गई? तेरी तोड़वा दूं। बिग बॉस रैप्टे भी मार सकते हैं। रैप्टे तेरी मैं तोड़ दूंगा। एक ऐसा मत बोलिए, आप सीधा बिग बॉस से ही बात करिए। क्या चाहते हैं आप? बिग बॉस को हरियाणवी भी आवे है। बिग बॉस तेरी मैं ये बिग बॉस पंजाबी विच भी गल कर सकते हैं। तेरी ओए, बस कर दो। बिग बॉस चाहते हैं कि आप अपना मुंह बंद रखें और में बात करें। अपनी 2-4 शांति निवास वाला बोर्ड टूटेगा क्योंकि बिग बॉस चाहते हैं। बिग बॉस तेरी वो बिग बॉस 7वां दिन, बिग बॉस चाहते हैं। 5वां दिन, बिग बॉस सोते हैं। 8वां दिन, बिग बॉस खाते हैं। 175वां दिन। बिग बॉस अभी भी चाहते हैं। लगता है फोन कट गया है। बिग बॉस अभी भी चाहते हैं। 75। बिग बॉस चाहते हैं। हेलो हेलो, मैं बउआ बोल रहा हूँ। नंद किशोर बैरागी। ये पूरा बैरागी जी है। नंद किशोर बैरागी। नहीं, 1 सेकंड, मेरी बात सुनिए। आप तैयार हैं तो क्या हम शुरू कर सकते हैं? नहीं, क्या शुरू करना भाई? देखिए, हर हफ्ते एक ऐसी चर्चा होती है जहाँ सामाजिक पहलू पर बैरागी जी जैसा एक्सपर्ट और आप जैसे नवयुवक मिलकर चर्चा करते हैं। मुझे सुनना ही नहीं भाई। हेलो, मुझे सुनना ही नहीं भाई। समाज की खातिर आईना दिखाइए समाज। 2 मिनट भाई साहब, 2 मिनट लगेगा बस, सिर्फ 2 मिनट। मुद्दा सुन, टॉपिक सुन लीजिए। बीरबल की खिचड़ी सुना है आपने? कौन सी? बीरबल की खिचड़ी। तू अपने ऐसे करा ले बीरबल की खिचड़ी। 1 सेकंड, ये मुहावरा कहावत होती थी, ये काम बीरबल की खिचड़ी हो गया है। तो बैरागी जी, बात यही है कि क्या बीरबल की खिचड़ी बनी थी या नहीं बनी थी? भाई साहब एक बात बताओ। हाँ, बनी ना बनी मेरे को क्या करना उससे? 2 मिनट उसको पका के। नहीं, हमको जानना था, इतिहास तो जानना। बैरागी जी आप बताइए, बनी थी खिचड़ी या नहीं बनी थी? देखिए, मुगल काल से पहले बुबुल काल था। बुबुल काल।
ये इसको पीछे चुप करा ले। एक सेकंड रुक जाओ। हाँ, बुबुल काल में। बुबुल काल में जो है बीरबल नाम का एक ऐसा शख्स पैदा हुआ जी, जो कि बहुत जल्दी ही सवालों को हल कर देता। तो राजा ने जब उससे कहा कि खिचड़ी बनाओ, हाँ। तो बीरबल ने सिर्फ मुहावरा सिद्ध करने के लिए खिचड़ी बनाई और जैसे मुहावरा सिद्ध हुआ बीरबल अपना निकल गए। खिचड़ी भूल गए। हाँ, खिचड़ी भूल गए। अच्छा। लेकिन राजा बहुत गुस्सा हो गए थे। क्यों गुस्सा हो गए थे? राजा ने बोला कि 2000 भाई साहब आप हैं ना लाइन पे? हाँ जी, हाँ जी। राजा को मालूम था, दूरदर्शी था कि दाल जो है वो 200 रुपए किलो। 200 किलो हो जाएगी। तो उन्होंने बीरबल को कहा कि जब खिचड़ी बनाई जा रही थी, हाँ। वो तुम उसे भूल कैसे गए? दाल बर्बाद कर दिया। चावल बर्बाद, पानी बर्बाद। राजा ने क्रोधित होकर निर्णय लिया हाँ। कि बबूलपुर की पूरी जनता के सामने हाँ। बीरबल को सुबह 6 बजे फांसी दी जाए। 6 बजे फांसी? हाँ। अच्छा, 6 बजे फांसी हो गई? नहीं, फांसी नहीं हो पाई। क्यों नहीं हो पाई? फांसी इसलिए नहीं हो पाई, बीरबल रात भर गेम ऑफ थ्रोन्स की सीरीज देखते रहे, सुबह 10 बजे उठे अपना आराम से। तो 10 बजे उठे तो 6 बजे फांसी कैसे होगी? लेट हो गए ना फांसी के। अरे पागल हो गया तुम। सॉरी, गलत मत। गेम ऑफ थ्रोन बैरागी जी एक सेकेंड, ये इनका नाम क्या है? तकलीफ सोलंकी। आप तकलीफ सोलंकी हैं? अरे तू, तेरे को तकलीफ करा दूं। ये बस करिए। बैरागी जी, इस बार की चिट्ठी कहाँ से आई? चर्चा यही समाप्त होती है। इस बार की चिट्ठी ग्लासगो की राजधानी टेंजेंटपुर से। टेंजेंटपुर। जामुन की गुठली सुखाकर डायबिटीज की दवा बनाने वाली सुभान झल्लो कहती हैं, सुभान झल्लो, यू गाइस आर एफ से रॉकिंग। एफ से रॉकिंग नहीं होता। थैंक यू बैरागी। हेलो जी नमस्कार, मैं बउआ बोल रहा हूँ। कौन? नहीं, मेरे साथ बैरागी जी भी हैं। बैरागी जी नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। किस चीज के लिए भैया? इस चीज के लिए हर हफ्ते एक विशेष चर्चा होती है जहाँ पे हमारे एक्सपर्ट नंदकिशोर बैरागी जी होते हैं, बहुत शुक्रिया। और आपके जैसा एक जनता का प्रतिनिधि हमारे साथ एक चर्चा करता है। तो इस हफ्ते की चर्चा का जो विषय है बैरागी जी, वो ये है जी। कि हमने कुछ लोगों को गुनगुनाते हुए सुना कि चोली के पीछे क्या है। पीछे क्या? कौन बताएगा चोली के पीछे क्या है? बैरागी जी हमारे एक्सपर्ट हैं, वो बताएंगे आखिर ऐसा क्यों कहा गया है। हाँ जी, बताओ बैरागी जी। एक गांव होता था, उसे नगरी कहते थे घाघरापुर। घाघरापुर के राजा फोस्फोरस घोष। फोस्फोरस क्या राज्य का क्या नाम है? राज्य का फोस्फोरस घोष के राज्य में पहली बार ऐसा हुआ था कि चोरी हुई थी। भाई साहब लाइन पे हैं? हाँ, लाइन पे। वही से सब हैरान थे कि पहली बार चोरी हुई है, तो ये जानकर जज भी बहुत हैरान थे। जज का नाम क्या था? मजनू सिन्हा, जो तोतले थे जी। अच्छा, वो र को ल बोलते थे। र को ल बोलते थे? मतलब मैं समझा नहीं। मतलब मजनू सिन्हा जानना चाहते थे कि चोरी की वजह क्या। यानी जज साहब जानना चाहते थे कि चोरी के पीछे क्या है वजह, लेकिन वो तोतले थे इसलिए उन्होंने चोरी की जगह बोल दिया चोली के पीछे क्या है। तो तुरंत उस चोर ने कहा कि चोली के पीछे क्या है हुजूर? चोली के पीछे बेरोजगारी है, भूखमरी है, पेट है, रोटी है। सब उस दिन घोषणा जज साहब ने की कि चोली के पीछे अगर ऐसी हालत है तो इसे रिहा कर दिया। मेरे को बात बताओ, वो चोर का क्या किया गया? फफून चौधरी, आप अपना सवाल बताइए। क्या नाम इनका? फफून चौधरी। आप फफून चौधरी? उस चोर को बावर्ची कुक बनाया गया। जैसे ही वो कुक बना, तभी शहनाई बजने लगी, पूरा गांव झूमने लगा, आसमान से फूलों की वर्षा होने लगी। यानी वो शेफ बन गया। उससे जब पूछा गया कि तुम क्या बने, तुरंत बोल दिया क्या बने हो? कैसा लगा आपको? इस चर्चा को यही खत्म करते हैं। थैंक यू फफून चौधरी। इस बार की चिट्ठी बैरागी जी कहाँ से आई है? इस बार की चिट्ठी संबाला की राजधानी बिस्मोला से। मियाँ चतुर्भुज की खाला कुमारी मोम्पोसीना कहती हैं, यू गाइस आर एफ से रॉकिंग। एफ से रॉकिंग नहीं होता। थैंक यू बैरागी जी। थैंक यू मोम्पोसीना। हेलो भाई साहब। हाँ जी बोलिए। अंकिल जी नमस्कार। मेरे साथ हमारे एक्सपर्ट नंदकिशोर बैरागी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक। हेलो। हाँ, भारत को साउथ अफ्रीका के साथ दूसरा वाला मैच हर हालत में जीतना है जी। 25 साल का हिसाब करना है जी। पहला वाला हार गए थे। हाँ, हार गए थे। तो दूसरे वाले को जीतने के लिए हमें किस चीज की जरूरत है, इसी में हम चर्चा कर रहे हैं। आप जैसे एक जनता की तरफ से हमने प्रतिनिधि बुलाया है, जो समाज को आईना दिखाकर अपना कर्तव्य निभाता है। मेरी बात तो सुन। सुन तो रहे ना, चिल्ला क्यों रहे भाई? अबे कौन तूने मिलाया है? तो एक से चर्चा में भी ले रहा है मुझे बिना पूछे। अच्छा सुन तो लो। सॉरी लग गया तो सुन लो। बोल कहाँ से रहा है तू? बता देंगे यार, लेकिन सुन तो लो 1 मिनट। नहीं, वो तो मैं सुन ही रहा हूँ। एक सेकंड मैं बता रहा हूँ बैरागी जी के साथ एक बार इसी बात पे भाई सब बता देंगे। 1 मिनट चलो भाई। ये कहाँ से पकड़ के लाए? एक सेकंड। गुद्दी में रहपटा आ रहा है, पीछे देख। मेरी बात तो सुनो तो ले। हो गया। अरे ये सुनना ही नहीं चाह रहा है। 1 सेकंड रुक जा भाई। अरे तू तो यार अरे रुक जा, तू बात ही नहीं। बात तो सुन ले। बैरागी एक काम करे बैरागी जी, एक बार इसको ही बोलने दीजिए। बोल चल बोलो।
अरे मैं क्यों बोलूं? तू मेरे को कह रहा है तू चर्चा करो, ऊपर से चर्चा में तुम बता रहे हो कि तुम होगे क्या? तो वो अपने आप को ज्यादा क्या समझ रहे हो कि हम हैं तो हम बताएंगे, है भाई? हेलो हाँ ज्ञानी, हाँ बोल लेना और बोल तब बोले हम बोले। भाई तू अपनी तो फोन कर। इनका नाम क्या बेटा की जी? रमंचो गुली। आप रमंचो गुली हैं भाई साहब? तेरी गोली दे दूंगा। हाँ तो रखो ना फोन, हमको बोलने तो दिया नहीं, टॉपिक तो बताने नहीं दिया। बोल नहीं रहा है, काट दिया। इस बार तो न टॉपिक बता पाए न चर्चा कर पाए। इस बार की चिट्ठी बैठा की जी। इस बार की चिट्ठी अल्जीरिया के छिछलू गांव में वाह। बादाम रोगन की शीशी में कच्ची घनी तेल डालकर पूरे परिवार का चुमंगल सावधान करने वाली समगुलची तियाला कहती है गाइस एफ से रॉकिंग। समगुची जी एफ से रॉकिंग तो कतई नहीं होता। मकर संक्रांति की, लोहड़ी की, वर्ष की सबकी बधाई। रेड एफएम बजाते रहो। स्नान भी हरिद्वार में तो। कौन बोल रहा? नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। कौन बउआ? बीच में डब्बू जी हैं। डब्बू नाकासाकी। डब्बू नाकासाकी क्या जापान में ला दिया फोन? अरे नहीं भाई, डब्बू जी ऐसे गायक हैं, कुछ दिनों में ये छा जाएंगे म्यूजिक इंडस्ट्री पे, मैं बता रहा हूँ। नहीं है भैया, फोकट में दिमाग मत खराब करो। फोकट नहीं, आप थोड़ा सा खाली इनका 2-4 गाना सुन लीजिए। ये बताइए कि ये समय नहीं है। आप आवाज से इतने सजे हुए इंसान। हेलो बोलिए। हेलो। कितने गुणी आदमी हैं ये। इनका 1-2 गाना सुन लीजिए डब्बू जी। मुद्दे पे आओ, जल्दी सुनाओ। मुद्दे पे आते हैं, सुनिए स्टार्ट। मिलेंगे तुमसे तो बताएंगे कि कितना प्यार तुम्हें। ये क्या किया इसने? हरकत लिए मुर्की। ये क्या से मिलती है हरकत ऐसी वाली? कहाँ से मिलती है? 1 सेकेंड। कि कितना प्यार तुम्हें। ये हरकत है, मेरे खानदान में हरकत है। दूसरा गाना, 1 सेकेंड, दूसरा गाना जल्दी से। कभी मुझको सताई, कभी मुझको रुलाई, मुझे इतना सताती है। भैया इसको दे दे। वो लड़की बहुत याद। लड़की नहीं बोला है, वो लड़की बहुत याद। अरे दोबारा फोन मत कर दियो, ये नचेड़ी है। नचेड़ी क्या चाहता है तू? चाहता ये है कि डब्बू जी की प्रतिभा को वो नाम मिले, सम्मान मिले। प्रतिभा है तेरी। 1 सेकेंड, आज के जमाने का भी गाना गाते हैं, बताइए, शुरू करिए। अरे आज के जमाने का गाना। 1 सेकेंड। घर पे चलना है कि पहले जाएगी क्लब। मतलब मेरा मतलब घर की क्लब। तब लूंगा राइट नहीं तो लेफ्ट। खीरा दे देगा। कौन देगा? हनी सिंह। हनी तेरी की फिर आ गया। मैं अभी फोन नंबर तेरा पता कराता हूँ। तेरे वो नागासाकी की आता हूँ। हम कहाँ मर गए? तो आवाज नहीं निकल रही तुम्हारी। हेलो, कौन है? क्या गाली दे रहे हैं आप? मैं सुरभि बोली। कौन से? मैडम वो अभी आपके वो कौन? क्या नाम है दूसरा? नागासाकी तंग कर रहे हैं मुझे फोन। गलत बोल रहा है, मैं कॉलर ट्यून के लिए फोन लगा रही थी आपको। नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। नहीं चाहिए आपको तो सुन लीजिए, फ्री का है। नहीं मैडम नहीं सुन। 1 सेकंड सुन लो सर, 1 सेकंड। ऐसी बेकरारी कैसा नशा है तुमसे दिल। तेरी की गंदे नंबर दो अभी तुम्हारी। कॉलर ट्यून लगता है रख दिया। हमें रखा नहीं है तेरी। राजा जी तुमसे दिल लगाने की। बस करिए, बस कर। दोबारा फोन किया तो इतना गंदा बोलते आप जी। हेलो भाई साहब नमस्कार, स्वागत है आपका। हेलो कौन? मैं बउआ और मेरे साथ हमारे एक्सपर्ट जिनका नाम है नंद किशोर बैरागी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक। एक मुद्दा है भाई साहब जिस पे हम बातचीत करते हैं। हाँ भाई क्या बताओ यार, क्या बात है? बात ये है कि इस बारी 26 जनवरी के परेड में दिल्ली तो झांकी है। ये वही वाली बात हो गई। आपने अगर देखा हो पुरातन काल में अश्वत्थामा मारा गया, नर नहीं हाथी। क्या चीज मत बताइए इसको। ये अरे इंस्टा जनरेशन है। ये अश्वत्थामा और संजय जो घर पे बैठ के इनके अंदर एलईडी लगा थे जहाँ पे महाभारत, इनको क्या पता? अश्वत्थामा नर नहीं हाथी से आगे बढ़ते हैं। शिशुपाल को 100 गाली पे गर्दन काटी थी, इन्हें क्या पता? क्या आपस में कर रहे हो? क्या आपस में बात है? कुरुक्षेत्र में ले जाए बढ़ाई। आप वहीं से बिलोंग करते हैं शायद? जी बिल्कुल। कौन सा गाँव एग्जैक्ट? मामका पांडवाश्चर्य किम कुर्वत संजय। बताओ भाई संजय क्या बोल रहे हो? तो ऐसा है, दिल्ली की झांकी है लेकिन दिख नहीं रही है। झांकी का हर बार थीम होता है, इस बार का थीम है झांकी का। क्या थीम है दिल्ली की झांकी? इस बार झांकी का थीम है स्मॉग। स्मॉग?
क्योंकि स्मॉग ही सबसे ज्यादा चर्चा में रहा, तो उसी थीम को लेकर के दिल्ली की झांकी गुजरेगी। जैसे ही गुजरेगी कोई भी उस झांकी को देख नहीं पाएगा, इसलिए लोगों को क्यों नहीं देख पाएगा? क्योंकि उसका थीम ही स्मॉग है, और स्मॉग रहेगा तो आप कैसे देख पाओगे झांकी? बिल्कुल तो देख झांकी पाओगे। है, बस दिखाई नहीं दे रही भाई साहब। की भी आने वाली है, रख दो। नहीं बैरागी जी, इसने गंदा बोला, इसका नाम क्या है? ट्रंकुलाइजर हमारे साथ थे। आप ट्रंकुलाइजर है भाई साहब? अरे बहुत बहुत शुक्रिया ट्रंकुलाइजर जी, बदल गलत मत बोलिए। बैरागी जी को तो कम से कम मत ही बोलिए। हाँ बिल्कुल मिनट से पहले टूट जाएगी, रख दो। मिनट से पहले तोड़ने। अरे वाह, चलो ठीक। फोन कट गया। इस बार चिट्ठी बैरागी जी का। इस बार की चिट्ठी आउटोनेशिया के पलकट्टू जिले में वाह। अपने साधु साहब को गणतंत्र दिवस पर इंडिपेंडेंस डे की बधाई देने वाली वाह। बलकटी सिलोरी कहती है, यू गाइस आर एब्सोल्युटली रॉकिंग ऑसम, 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। बहुत बढ़िया। हेलो, हो गया, संपर्क हो गया। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार, कौन? मैं बउआ, मेरे साथ नंद किशोर बैरागी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक। ये हमारे एक्सपर्ट होते हैं और एक मुद्दे पर हम चर्चा करते हैं आप जैसे जनता के एक प्रतिनिधि के साथ, जो कि समाज को आईना दिखाकर अपने कर्तव्य को पूरा करता है। भाई साहब क्या क्या है? क्या है? क्या क्या है क्या है क्या है क्या? देखिए, हाल ही के दिनों में दिल्ली मेट्रो जो थी वो उससे दीवार से टकरा मेचंडा गई। लाइन, हाँ पता है। मेजेंडा लाइन जो है, हाँ जी, मेचंडा। हाँ हाँ मजेंटा लाइन। हाँ मेजेंटा, वही वाली एजेंडा। आपका एजेंडा क्या है? मजेंटा। आपका एजेंडा क्या है ये? कौन क्या? एक सेकंड, सॉरी। तो जब से हमको ये पता चला है कि उसने दीवार तोड़ दिया, क्यों तोड़ा, इसके पीछे बैरागी जी कारण बता रहे हैं। क्या कारण बता रहा है? क्या कारण बता रहे हैं? देखिए, मेजेंटा लाइन की सबसे बड़ी दिक्कत जो थी, मेट्रो के पास अगर हम बात करें तो दो चीजें हैं। एक तो पीली रेखा, हाँ, जो कि स्त्रीलिंग है, हाँ, और दूसरी फिर मेट्रो खुद भी स्त्रीलिंग है। हाँ, मेट्रो आई बोलते हैं। मेट्रो आई, मेट्रो चली गई, तो दोनों पीली रेखा और मेट्रो जो है अकेली बोर हो रही थी। तो जैसे ही ड्राइवरलेस मेट्रो का टेस्ट शुरू हुआ, मेट्रो कैसे बात करेगी रे? मेट्रो कैसे बात करेगी? एक सेकंड, मेट्रो किसके पास बात करने गई ये पूछ रहे हैं? जैसे ही मेट्रो हाँ, खांसी बात लगी। करने के लिए गई दीवार के पास। दीवार के पास क्यों गई? क्योंकि दीवार के पास बहुत सारी बातें होती है, दीवार के कान होते हैं। कान? तो जैसे ही मेट्रो दीवार के पास गई, उसके कान के पास, तो दीवार ने बोला इधर आ। हाँ, वो नजदीक चली गई, उस नहीं संभल पाई और दीवार में से निकल गई। हाँ, तो दीवार की दो चीज टूटी, एक कान और दूसरा तो ये बताएंगे। दूसरी दीवार की बहुत ये साले। गलत बोल रहे हैं आप हाँ, भाई से, गलत ही। इनका नाम बैरागी जी। मालूम है, धतूरा मुखर्जी खुद हंस रहे थे उस पे। आप धतूरा मुखर्जी है भाई साहब, हंस रहे हैं, पढ़े लिखे हैं नहीं। धतूरा मुखर्जी क्या बोल रहे हैं? इस बार की चिट्ठी बैरागी। इस बार की चिट्ठी टोरफांडा के गांव जलूबी में वाह। सीक्रेट सेंटा के गिफ्ट में सस्ता गार्लिक पेस्ट देकर वाह। कोलेस्ट्रॉल का ज्ञान पेलने वाली पलूनी चमोलिया कहती है, गाइस आर एब्सोल्युटली रॉकिंग ऑसम। अरे एफ से रॉकिंग डियर। गार्लिक पेस्ट कौन देता है? 93.5 रेड एफएम बजाते रहो जी। हेलो, हेलो, हाँ कौन? नमस्ते अंकल। एक सेकंड, मेरी बुआ जी पैरी बोना। पैरी बोना बेटी, ये क्या हो गया? तूने कहाँ फोन मिला लिया? अंकल एक सेकंड, क्या कह रही है? बेटी पापा को रुलाओ नहीं तो पत्थर हो जाएंगे। पापा को। तू है कौन बे? मुझसे बात कर, तूने मुझे फोन मिलाया, मुझे होल्ड पे। भाई साहब, बोलो। मैं बउआ बोल। हाँ क्या वो? पापा जी आप रो क्यों नहीं रहे? अभी रोने की क्या बात है, दिवाली गुरुवार की, ये लोग आज क्यों आ गए? आज बे कौन है बे तू? मुझे क्यों फोन कर रहा है? मेरे दादाजी नहीं रहे। अरे सॉरी यार, सॉरी, शायद तेरा गलत नंबर लग गया यार। भाई साहब, हाँ आपसे मदद के लिए फोन बस, किया। बहुत बढ़िया। बताओ क्या मदद चाहिए? दादाजी तो रहे नहीं, लेकिन पापा देखो रो नहीं रहे। मेरी बुआ कुछ कह रही थी। बुआ जी। बेटा घूमो बेटा। हाँ बुआ। पापा को रुलाओ नहीं तो पत्थर हो जाएंगे। कहती पापा को डुलाओ वरना पत्थर हो जाएंगे। बेटे रात लड़िया नहीं जलाई बाहर तूने? लड़ी देख रहा तू? बेटा ये क्या बात हो रही है पीछे? पापा को देख रहा है, लड़ियाँ जलाने की बात कर रहा है। अरे भाई ये क्या चल रहा है? ये यहाँ पे किसी की डेथ हुई है और तुम क्या है, मतलब क्या हो रही है? क्या हो रही है? मेरे पापा रो नहीं रहे। अरे यार तू अपने बाप से बात कर। बाप से? पापा अंकल। हाँ बात कराओ बेटा। हेलो। हेलो जी भाई साहब। अरे भाई साहब यार, आपको ये सच है, ये आपको सुनना पड़ेगा। आपके घर में आपके पिताजी की डेथ हो गई है और आप लड़ियों की बात कर रहे हैं, दिवाली की बात कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं? अच्छा बेटे, इस चीज का जवाब दे मेरे को। फिर आप रोएंगे? हाँ मैं रोऊंगा इसके बाद। भाई साहब। हाँ जी भाई साहब। सुनना एक मिनट। ऐसी चीज का नाम बताओ जो लाल है और ट्रिन ट्रिन करती है। लाल है और टिरिंग टिरिंग करती है। शायद यार ये टेलीफोन ही होगा जो हमें। टेलीफोन लाल और टिरिंग टिरिंग तो क्या? गलत है। ये भी गलत है। हाँ क्या है?
आंसर है टमाटर। टमाटर? हाँ टमाटर। टमाटर टिडिन टिडिन कहाँ करता है? बेटा टमाटर लाल होता है ना। हाँ जी। तो ट्रिन ट्रिन तो मैंने कंफ्यूज करने के लिए बोला था। बहुत मारूंगा। अरे बाबा रो नहीं रहे भाई साहब। मेरा बाप रहा तो इसमें मैं क्या करूँ? मेरी बात करा। सॉरी एक सेकंड, आप रो क्यों नहीं रहे? आखिरी बार हम पूछ रहे हैं। वहाँ से स्टोर से संदूक उठा के ला। संदूक? संदूक में क्या है? हाँ बेटा संदूक में देख दादाजी चले गए। संदूक छोड़ गए। हाँ जी। जब संदूक में पड़ा है सोना तो फिर काहे का रोना। तेरे बाप की सॉरी गंदा हो रही है। तुझे और तेरे को घुस के मारूंगा। हेलो, कहूँगा ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। भैया क्या आवाज आ रही है मेरी? हेलो, हाँ जी आवाज आ रही है। कौन बोल रहे हो? मैं बउआ, मेरे साथ बैरागी जी और हम सब मिलकर शुरू करना चाहते हैं एक ऐसी चर्चा। समाज को आईना दिखाने, कर्तव्य निभाने का वक्त आ गया। अपने दायित्व निभाइए और चर्चा में जुड़ जाइए। आप जैसा एक जनता का प्रतिनिधि हमें चाहिए, बैरागी जैसा एक एक्सपर्ट। बहुत बहुत हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुमुखी प्रतिभा के धनी एंड वेरी फनी बैरागी। थैंक यू बैरागी जी। एक्सपर्ट है हमारे, 2 मिनट लगेगा। हाँ जी करिए। थैंक यू। अरे क्या गाना चला दिया तुमने? एक सेकंड, ये किसका है आपको बताया? क्या है ये? पूजा, ढिंचक पूजा। ढिंचक पूजा ने पूरा तहलका मचाया हुआ है। आपने सुना है ये ढिंचक पूजा का? अरे बहुत ही घटिया गाना है। ऐसा मत बोलिए, इसका कुछ फायदा भी है। बैरागी जी इनके फायदे बता रहे हैं, आप जरा गौर फरमाइए। बैरागी जी प्लीज जरा बताइए। देखिए ढिंचक पूजा के बहुत सारे फायदे हैं। पहला फायदा सीधा किसानों को है। किसानों क्या फायदा भैया? किसानों को ये फायदा है कि जैसे बागों में आम नहीं पकते, आमों को मसाला लगा के पकाना पड़ता है, तो पेड़ के नीचे आप ये प्ले कर दो, आम अपने आप पक करके नीचे गिर जाएगा और ऐसा रस होगा। एक सेकंड, ये किसानों का फायदा। इसके अलावा दूसरा फायदा डॉक्टरों को है। कैसे डॉक्टरों को? ऐसी गर्मी में फोड़े मवाद होते हैं, फोड़ा हो जाता है, बल तोड़ हो जाता है, उसके अंदर मवाद भरता है। ठीक है, ये प्ले करो। ये मवाद, ये सुनते ही फोड़ा अपने आप पक जाता है और मवाद चीर टाका और काट बिना बाहर आ जाए। डॉक्टर को फायदा। इसके अलावा बड़ा फायदा किसको है? सबसे बड़ा फायदा सास और बहुओं को है। मतलब जिस तरीके से आपसी रंजिश उनमें जो चलती है। क्या रंजिश चलती है? बहुत बड़ी रंजिश है। जैसे कि सास कहती है बहू को, आलू नहीं पके कच्चे हैं, राजमा कच्चे हैं। हाँ। तो वो जैसे ही कुकर के पास ये प्ले करती है, राजमा और आलू अपने आप पक जाते, कुकर से बाहर आके बात करते हैं। बोल सासू माँ। भाई साहब इनसे कुछ कहना है आपको बैरागी जी से? मैं ये कहना चाहता हूँ तुम बिल्कुल ना, मतलब कर दिए बिल्कुल ना। फोन काट। अरे बैरागी जी, इनका नाम क्या है? जिब्बाट मेहरा हमारे साथ जुड़े हुए। आप जिब्बाट मेहरा हैं? नहीं मैं फोन काट मेरा। बोल रहे बैरागी जी, इस बार की चिट्ठी कहाँ से? तुरंत बताइए। बार की चिट्ठी सस्काटून के मनियारीपुर में वाह। स्कूटर के पीछे गढ़वाली और कमौनी रिश्तों का इश्तिहार पढ़कर लोल ऐसा भी होता है बोलने वाली क्रिमसी जिनाला कहती है, यू गाइस आर एफसी रॉकिंग ऑसम। क्रिमसी जिनाला जी कमौनी होते हैं। क्रिमसी जिनाला जी एफ से रॉकिंग नहीं होता। गढ़वाली तो सुबह आता है। हेलो। हाँ जी नमस्ते अंकल। नमस्ते भाई, कौन बोल रहा है? जी मैं हिब्बस गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड से बउआ बोल रहा हूँ। कौन बउआ, कहाँ से? हिब्बस गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड। फोन पे हम लोग जनरली कॉन्टेस्ट खिला के प्राइज देते हैं। अरे मेरे को नहीं खेलना भाई। नहीं सुनिए, बड़ा सिंपल सा है। अरे यार तुम लोग फोन कर करके बैलेंस काट ले। बैलेंस नहीं काटते, प्लीज 2 मिनट दे दीजिए। चल बोल जल्दी, 2 मिनट है। जैसे कि कॉन्टेस्ट बड़ा सिंपल है। हाँ भाई बता। पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ। कर दे। 2 चीजें होती दुनिया में, हाँ और ना। अच्छा। तो हाँ और ना में हाँ तो हाँ ही है, लेकिन आज के जमाने में ना बदल गया है। जैसे अगर किसी चीज को ना बोलना होता है ना किसी इंसान को, तो अब वो ना नहीं बोलता। क्या बोलता है? ना जो शब्द है वो बदल के अब घंटा हो गया है। घंटा? जैसे फॉर एग्जाम्पल कॉन्टेस्ट है भाई। एक सेकंड सुनिए, जैसे कि मैं आपको ये बोलूं कि ये मेरा मोबाइल 50,000 रुपए में लेगा, तो सामने वाला ना नहीं बोलता, सामने वाला बोलता घंटा। अब मैं आपसे पूछता हूँ यार, एक बात बता, तू 15 किलोमीटर पहाड़ पे 2 मिनट में चढ़ जाएगा? घंटा। जब 8 से 9 के बीच सुबह मेट्रो में जाते हैं तब सीट मिलती है। घंटा। फालतू का टाइम नहीं। जैसे मेरे साथ दूसरी लाइन पे एक और प्रतियोगी हैं जिनका नाम है डगलस। डगलस। अरे कौन है ये डगलस? डगलस मेहता, आई एम फ्रॉम सिंगापुर। कहाँ से? सिंगापुर। अच्छा भाई ठीक है, मैं कह रहा हूँ तो डगलस और आप साथ में कंपटीशन खेलेंगे। तो ना का मतलब घंटा है, ठीक है? अच्छा। ये मैंने डगलस को ऑलरेडी समझा दिया। आई कैन अंडरस्टैंड एवरीथिंग। अब हम आपको कुछ फिल्मों के नाम बताएंगे। फिल्मों के नाम? फिल्मों के, हाँ, जिसमें ना शब्द आता है। ओके। तो जहाँ जहाँ ना आता है वहाँ वहाँ आपको क्या भरना है? घंटा। डगलस घंटा फिट करना। घंटा फिट करना, क्योंकि ना मतलब
घंटा। घंटा। अगर जवाब आपको आए तो जवाब में पहले नाम चिल्लाना है, जवाब नहीं, ठीक है? अच्छा। तो पहला राउंड शुरू करते हैं। कहो ना प्यार है। डगलस। कहो ना घंटा है। नहीं, आपने नाम चिल्लाना है। डगलस डगलस। कहो घंटा प्यार है। थैंक यू। समझे आप? 1-0 हो गया, ठीक है? दूसरे पिक्चर का नाम कल हो ना हो। डगलस। घंटा हो घंटा। फिर आप नाम नहीं बोले। डगलस। कल हो घंटा हो। सॉरी। अगला पिक्चर तुमको ना भूल पाएंगे। डगलस। तुमको घंटा भूल पाएंगे। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। जिंदगी घंटा मिलेगी दोबारा। डगलस। घंटा मिलेगी दोबारा। वेरी गुड, वेरी गुड। आप लोगों ने बहुत अच्छा किया। अब हम गाने की तरफ बढ़ेंगे। ना 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 रे। घंटा 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 रे घंटा रे घंटा। डगलस। अरे एक सेकंड। वो मेनू कैंडी ना ना ना। डगलस। वो मैंने कैंडी घंटा 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 घंटा। भाई तू एक बार डगलस को फोन दे। डगलस भाई बात करिए। आई एम स्पीकिंग डगलस। मैं डगलस तेरी सेम टू यू। अगला गाना ना सीखा मैंने जीना। डगलस। घंटा सीखा मैंने जीना जीना। आई एम विन। साले ये घंटा। सुनो ना संगे मर मर। सुनो घंटा संगे मर मर। डगलस। ना तुम जानो ना घंटा तुम जानो ना हम। डगलस। एक आखिरी पिक्चर शोले। डगलस। डगलस। शोले में क्या घंटा है? शोले में क्या मतलब? कहाँ है इसमें? शोले घंटा 3 लेती है। इतनी लंबी फिल्म है सिप्पी की। अरे साले। पार्टिसिपेट करने के लिए शुक्रिया भाई साहब। मेरे को कुछ नहीं मिलेगा साले। मिलेगा। क्या मिलेगा? घंटा। आई एम डगलस। मैं तो सिंगापुरा। हेलो। फॉर गॉड सेक यार, दिस इज अ बिग प्रॉब्लम। तू संभाल अपने आप को, मैं तेरे साथ हूँ। यस आई नो। और मैं कोशिश करता हूँ और भी लोग तेरे साथ जुड़े हैं। पता चल जाए ना। हाँ, पता चल जाए ना कौन है। हाँ, तो फिर हम बहुत कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल। कौन बोल रहा है भाई? मुझसे बात कर। एक सेकेंड। बहुत कुछ हो क्या? एक सेकेंड। कौन है? कहीं फोन लगा है। आप बात करो जरा। हेलो अंकिल, नमस्ते। नमस्ते भाई, क्या मेरे से बात कर ले? कहाँ कर रहा है बात? अंकिल मैं बउआ बोल रही हूँ। नमस्ते। नमस्ते बउआ। और मेरे साथ मेरा दोस्त है जिसका नाम है डगलस मेहता। डगलस मेहता? हाँ जी। एक सेकेंड। क्या है ना, फोन किया? आपसे 2 मिनट चाहिए। हम किसी को ढूंढ रहे हैं। जल्दी बोल जल्दी। डगलस की दादी का ना 90th बर्थडे था। अच्छा, बड़ी लंबी उम्र है। सेलिब्रेशन चल रहा था घर में, सब सेलिब्रेट कर रहे थे। सब सेलिब्रेट कर रहे थे। अचानक एक आदमी आके ना गिफ्ट दे गया दादी को। और दादी ने जैसे वो गिफ्ट खोला ना, उन्होंने अपना आखिरी समय देख लिया उस गिफ्ट में। भाई ऐसा क्या गिफ्ट दे दिया? वो खजांची समय किसमें देखते हैं? खजांची? हाँ, तो समय किसमें देखते हैं? घड़ी में। तो घड़ी दिए। अब इतने घटिया सवाल करे, एक तो इनसेंसिटिव है, ऊपर से घटिया सवाल। आगे बढ़िए भैया। अबे ठीक है चल। तो दादी ने मरने से पहले अपनी सारी जायदाद पूजो के नाम कर दी थी। पूजो उसका बेटा है क्या? बेटे से भी बढ़ के, बेटे से बढ़ के। डॉगी घर का। कैसे नाम रखे? नाम क्या? अमेरिका में रहती थी क्या तेरी? कभी डगलस बोल रहा है, कभी पूजो बोल रहा है। कैसे नाम रखे? हेलो। तो पूजो ने जैसे ही सुना, खुशी के मारे पागल हो गया पूजो। क्योंकि सारी जायदाद पूजो के नाम। खुशी से पूजो पागल हो गया। हाँ, पूजो पागल हो गया। और इतना पागल हो गया पूजो कि अपने ताऊ जी को, मेरे बड़े वाले ताऊ जी को काट लिया पूजो ने। तो भाई फिर ताऊ जी या पूजो मर गया? नहीं, ताऊ जी भी पागल हो गए। ताऊ जी पागल हो गए। ताऊ जी जैसी पागल, उन्होंने कहा अब बदला लूंगा बीवी से। उन्होंने जाके ताई को काट, ताई जी को काट लिया। जैसी ताई सुन रहा है? एक मिनट, सुन रहा है तू? मैं सुन तो रहा हूँ। तुम क्या काटे जा रहे हो? नहीं, ये नहीं काटे थे डगलस। एक मिनट, डगलस के पूजो ने पहले ताऊ जी को काटा, फिर ताऊ जी ने ताई जी को भी काट लिया। और ताई जी उस टाइम रोटी सेक रही थी, उन्होंने पास में थोड़ी रखी थी, तुरंत ताऊ जी के मार दी। और ताऊ जी भी हंस दिए, चले गए। ताऊ जी भी चले गए और ताई जी बच गई और पूजो बच गया। मत काटो। नहीं, एक सेकेंड। आज ताई जी अकेली है जस्ट बिकॉज ऑफ वो घड़ी। पता है क्यों? क्योंकि वो घड़ी मुसीबत की घड़ी थी। हेलो डगलस के तेरी साले, तू पता नहीं क्या अंधा बोल रहा है तू डगलस को। इसका पेजू ने काट लिया, कभी किसने काटा। दादी सोच ले क्या बोल रहा है। जब नहीं पता था तो फोन शुरू में रख देना था, हम किसी और को कर लेते। गलत मिलाया, मुझे क्या पता। तो शुरू में क्यों नहीं बोला रॉन्ग नंबर? तो रॉन्ग नंबर मुझे क्या पता। तुम अड़ी किसने दी मुसीबत? 2 मिनट। पूजो कम हियर। अटैक पूजो। तेरी काट लेगा। डगलस बता फोन काट। हेलो। I can hear properly. You can hear properly. Yes. हेलो, कौन बात कर रहे हैं? मैं बउआ बोल रहा हूँ। ये मेरा दोस्त डगलस है। He is from क्या है ना, हमारे लोग का गाने का एक कैसेट का दुकान है। हाँ। पर थोड़ा तकलीफ हो गया, कल रात को हम दुकान खुला छोड़ गए थे।
ठीक है। शायद चूहा आ गया और गाने कुचड़ गया। अबे तो सॉरी, अगर मान लो ना 2 मिनट के लिए, क्या है ना, गानों में से शब्द गायब हो गया। अगर नहीं शब्द प्लीज, इसमें गानों में से शब्द भर दीजिए। मैं आपको एग्जांपल सुनाता हूँ। जैसे चूहे ने गाना कुचड़ा और पहले ये गाना ऐसा था, बिल्लो। सुनो, आवाज आ रही है? सुना आपने गाना? हाँ सुना। क्या है इसमें फिर? बिल्लो रानी कहो तो अभी दे दूं। क्या दे दूं? वो गायब हो गया, चूहे ने शायद कुचड़ दिया। तेरी देगा बिल्लो रानी, क्या देगा तू? बिल्लो रानी के एक्चुअली बाथरूम में जहाँ से पानी जाता है ना, वो ढक्कन निकल गया। अच्छा, तो उसे सफेद सीमेंट। बिल्लो रानी कहो तो अभी ढक्कन दे दूं। सफेद सीमेंट दे दूं, मुझे कालेगी, कॉकरोच नहीं आएंगे। दूसरा गाना, इसमें से भी गायब है शब्द। अगला सुनिए, ये गाना भी, इसमें से भी एक शब्द गायब है। हर किसी को यहाँ टार टार फेफड़ों में टार आता है ना, टार जिंदगी में। भाई साहब, इसमें टार आएगा कि क्या है? नहीं मिलता। हाँ, आपको तो मिला ही नहीं, जैसे भूखे कहीं के। ओह माय गॉड, बस करिए। तुझे तो मेरी क्या लग गई? बल तोड़। बंद करी से। 1 सेकेंड, ये आखिरी गाने सुनिए। दो क्या, आगे बंद हो गया गाना। तू कहाँ से आया साले? कौन सा इंसान? शाकारा का पोवा। You can understand the state? शाकारा का पोवा। साले तेरी ऐसी लात मारूंगा सीधा सही वहीं। मोहब्बत देना तू क्या है? बबला डाकू आया, इसे ले जाएगा। बबला डाकू से बच के रही हो। सावन नहीं, बबला डाकू। मोहब्बत बरसा देना, बबला डाकू आया है। एक बार इस गाने के साथ भरेंगे। मोहब्बत बरसा देना, बबला डाकू आया है। आई एम डगलस फ्रॉम शाकारा का पोवा। हेलो। ये नहीं होना चाहिए था पापा। क्या नहीं होना चाहिए था? तुम इलेक्शन जीत गई, ये बहुत गलत हुआ। तो हारूं? मार दे। ना पैसा लगाया है बाप ने, हम हार जाएं? हेलो अंकल नमस्ते। कौन बोल रहे हैं? बोल नहीं, पहले तो रो रहे हो। अरे बोल, कौन रहा है यार? कौन रो रहा है? कौन बोल रहा बउआ है? बोल रहे हो। बउआ? हाँ बउआ बोल। मेरा बाप, हाँ, जिसका नाम ब्यूटीफुल रेड अंडरवियर है। क्या नाम है? ब्यूटीफुल रेड अंडरवियर। ये कौन सा बाप हो? सुंदर लाल चड्ढा। अच्छा, सुंदर लाल चड्ढा। ब्यूटीफुल रेड अंडरवियर। अबे ओए, हेलो जल्दी बोल, टाइम नहीं है मेरे पे यार। ब्यूटीफुल रेड अंडरवियर। 1 सेकेंड, ये इलेक्शन में खड़ा था और जीत गया, और इसी के वजह से मेरा घर बार उजड़ रहा है। उजड़ रहा है? हाँ, इसके वजह से मेरी माँ कभी दादी नहीं बन सकती। अब ऐसा हुआ क्या? मेरी शादी रुक गई है, ये हुआ। न शादी होगी न मेरी माँ दादी बन पाएगी। पहले रोना बंद कर और ये बता, तेरा बाप खड़ा कहाँ से हुआ है? सीधे सीधे बता, नहीं तो मैं फोन काट। नहीं सॉरी, 1 सेकेंड, ठीक है, मैं बिना रोए बताया। मेरा बाप रोहिणी, एक जगह ना रोहिणी, हाँ रोहिणी, उसके पीछे एक जगह कोई नहीं। अबे क्या पागल है क्या? वहीं से खड़े हुए। 1 सेकेंड। हाँ, मेरे बाद जिस घर का कोई चिराग ही नहीं होगा, मेरी माँ दादी कैसे बनेगी? तेरी शादी का और तेरी माँ की दादी बनने का क्या लेन देना है? 1 सेकेंड, अपनी जीप के आगे फूल माला गले में लटकाए हुए इतने चिल्ला चिल्ला के पूरी जनता से बार बार कहा, घूम घूम के, कि मुझे बहुमत दो। क्या बहुमत दो? तीसरी बार बहुमत दो। क्या सुना? इसका मतलब क्या है? बहू हाँ, मत दो। बहू मत दो। हाँ, इसलिए शादी नहीं होगी ना मेरी माँ दादी बने। चल गंदा बोल रहा। चल चल, नहीं मारूंगा फोन में, घुसती चल फोन। अरे अपने मारे क्यों? इसके वजह से मेरा घर का, मेरी माँ दादी और मेरी शादी, क्योंकि इसने बोला था बहुमत दो। अरे पागल है, बहू मत दो। हेलो, दिशा से शोध बताया मैंने। आपको आवाज आ रही है भैया? नमस्ते। हाँ जी नमस्ते, कौन? मैं बउआ, मेरे साथ बैरागी जी एक एक्सक्लूसिव चर्चा में, जहाँ पर समाज को आईना दिखाने के साथ साथ और भी बहुत से दायित्व पूरे करते हैं। हेलो, कौन पौआ? मैं ब से बउआ और ब से बैरागी, टू बी। मैं बता रहा हूँ, एक्सपर्ट हैं और आप जैसे जनता के एक प्रतिनिधि की हमें जरूरत है। आप फ्री है ना 2 मिनट? फ्री हूँ तो जानता थोड़ी हूँ कौन बोल रहे हो। आपसे वही कह रहे हैं ना, ईवीएम मशीन पे अक्सर ये इल्जाम लगाया जाता है कि इसमें छेड़छाड़ हुई है बैरागी जी। जी, दोषी ठहरा। आप, मेरा क्या मतलब है? मतलब ये है कि आप नागरिक हैं कि आप कर रहे हो? ये गलत ना, नागरिक हैं तो इस चर्चा में शामिल होइए।
सबसे पहले कहना चाहूंगा कि पहले तो बैलेट पेपर लूट लिए जाते थे। वाह, डाकू, दुर्जन और डागा के द्वारा लूट जाती थी, पेटियां की पेटियां उड़ जाती थी। हाँ। आज ईवीएम एक मशीन है जिसपे इतने दोषी करार दिया जा रहा है। ये तो बस छेड़छाड़ हुई है, सिर्फ छेड़छाड़। तब तो लूट जाती थी। वाह, क्या विचार है बेटा। शुक्रिया बहुत बहुत। भाई साहब हैं या निपट गए? भैया ये क्या है बढ़िया। तो मैं कहना चाहता हूँ सबसे बड़ा दोषी जो है वो इंसान की उंगली है। वो जाती है और ईवीएम को दबाती है, लेकिन सीधी उंगली जिस पर भी उठी है उसने उसको दोषी पाया। आप हाँ हूँ बोलिए ना बीच में। हाँ, बोलो कुछ करते रहिए, अपनी गतिविधियाँ चालू रखिए। हाँ। तो अगर सीधी उंगली का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो मंत्री 5 साल आपको टेढ़ी उंगली दिखाएगा। क्या अंगूठा का भी तो इस्तेमाल कर सकते हैं। वो आप मुंह में रखिए। एक मिनट, क्या करेंगे उसका? तुम्हारी देने के लिए अंगूठा मुंह में रख करके। बस मुंह में नहीं। बट बैरागी जी ने सही कहा। क्या उत्तम विचार बैरागी जी आपके। बहुत बहुत। अगर जनता सीधी उंगली का इस्तेमाल नहीं करेगी तो नेता टेढ़ी उंगली से 5 साल उससे झिलाएगा। आज तारीफ से मार दोगे। इसका नाम क्या है बैरागी जी? खज्जल मुखर्जी हमारे साथ। आप खज्जल मुखर्जी हैं? सज्जन मुखर्जी तेरा सज्जन नहीं, खज्जल। बस वो अंगूठा ना, अंगूठा अपनी बहुत समझ गए। खज्जल का फोन कट गया। बैरागी जी इस बार की चिट्ठी कहाँ इस बार की चिट्ठी पेनिसुला की राजधानी पखावज नगर में अरे वाह, कैब ड्राइवर को ओटीपी बताकर उनके महीने की इनकम पूछने वाली आंगनवाड़ी की 100 स्टॉप पर भोली इमरती कहती है, गाइस आर एफ से रॉकिंग ऑसम। भोली इमरती जी एफ से रॉकिंग नहीं होता। दूसरों की तनख्वाह मत पूछ। हाँ नहीं तो। हेलो, लगता है आवाज जुड़ गई है बैरागी। हाँ, संपर्क हो गया। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार, कौन? मैं बउआ, मेरे साथ बैरागी जी जो एक एक्सपर्ट होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक। हेलो, कौन? ऐड कर लिया भाई, कौन हो तुम? ऐड करने की बात ये है कि एक चर्चा जहाँ पर समाज के एक मुद्दे को हम लेते हैं, उजागर करते हैं। बैरागी जी जैसा एक एक्सपर्ट और आप जैसा एक प्रतिनिधि चाहे तो अपने सवाल इनसे पूछ सकता है। लेकिन अंत में भाई फोन पे क्यों चर्चा कर रहे हो? चर्चा कनेक्ट होते हैं ना लोग, जैसे आप आ नहीं सकते स्टूडियो में। बहुत बड़े लेवल की चर्चा है। अब देखिए, पेपर लीक होने की बात हो रही है। अक्सर एग्जाम का पेपर लीक हो जाता है भाई साहब। हाँ, तो क्यों लीक होता है तो बोल के आप थोड़ी जवाब दे सकते। क्यों लीक होता है ये बैरागी जी इस पे प्रकाश डालिएगा जरा। पेपर का लीक हो जाना, इसमें प्रकृति का बहुत बड़ा हाथ है। जैसे कि पेड़ से बनता है पेपर, पेड़ की लकड़ी कट के ही पेपर बनता है। पेपर बनता है ना, तो पेड़ से बनता है पेपर, ठीक है। तो पेड़ की वजह से बरसात होती है, वर्षा होती है। मानते हैं भाई साहब? मानता हूँ, होती है। ठीक है, तो पेड़ की लकड़ी से पेपर बनता है, पेड़ से बरसात होती है। जब बरसात होती है तो कागज पे जब गिरती है बरसात तो गल जाता है। पानी तो छोड़ना लाजमी सी बात है। लीकेज की समस्या तो वहीं से पहले जो शुरू। हाँ, तो कागज गल जाता है तो कागज लीक होने लगता है, पेपर लीक होने लगता है। अच्छा यार, क्या लेके आया है? गलत भाई साहब, क्या कर रहा तू? ये एक सेकंड, आप गलत मत बोलिए भाई साहब। आप ऐसा बोले तो मजाक कर रहा है साथ बोले। बैरागी जी, इनका नाम क्या बैरागी? वुडू सहगल हमारे साथ। वो आप वुडू सहगल है भाई साहब? सहगल की पे ध्यान रखिए। गलत मत करो आप, गलत मत करो। फोन कट गया बैरागी जी। चिट्ठी का है इस बार की चिट्ठी ग्रीष्म घाटी के लताड़पुर में अप्रेजल के चलते ऑनलाइन चाकू ऑर्डर करके बॉस को भिजवाने वाली लिटरी बामनी कहती है, यू गाइस आर एफ से रॉकिंग ऑसम। बामनी जी को कोई समझाए कि आज तक कभी एफ से रॉकिंग हुआ ही नहीं। 93.5 FM। 93? हाँ, बिंदी न लगाएं तो क्या हो जाए। 93.5 FM बजाते। अंकिल नमस्ते, बउआ बोलिए। हेलो, नमस्ते अंकिल। कौन? मैं बउआ, मेरे साथ बैरागी जी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक। अरे पहले ये बता, कौन तो ये बउआ और कौन तू नव बैरागी? पहले जाग जाओ, उठ जाओ। नव बैरागी नहीं, नव युवक बोला है। नंद किशोर बैरागी हैं। वही किशोर बैरागी नंद वाला। आपसे ना एक चर्चा के लिए हमें 2 मिनट चाहिए था। हाँ जल्दी बोलो, 2 मिनट ही है। तैयार है? कर दें, शुरू कर दें? हाँ जल्दी। बैरागी जी तुरंत रेडी हो गए। भाई साहब बहुत शुक्रिया। ठंड बढ़ गई है, कोहरा बढ़ रहा है। हाँ, और बड़ी साइड रजाई में कोहरा है, उस वजह से ट्रेनें बड़ी लेट हो रही हैं। ऐसा क्यों हो रही है, यही मुद्दा है बैरागी। इसके पीछे क्या राज है? तो ये क्रांति जो है कोहरे की आज की नहीं है। 1835 में महाराज बिलावल तुंगू ने। किसने? बिलावल तुंगू। 1800। अच्छा भाई साहब आप हैं लाइन पे? हाँ लाइन पे हैं। तो 1835 में बिलावल तुंगू महाराज ने ये ऐलान किया अपने राज्य में कि सभी लोगों को प्रातःकालीन सत्र में उठते ही खेल खेलना चाहिए। उठते ही कोई खेलेगा कैसे? उठते ही तो आदमी भाई साहब पहले रात का निकालेगा या सुबह का खेलेगा? रात का। हाँ, मतलब पी से पहुंची जाएगा ना। जैसे ही खेल खेलने के लिए राजा ने कहा, लोगों ने कहा कि 2 नंबर भी जाना पड़ेगा। खेल कैसे करेंगे? सही बात। तो महाराज बिलावल बंगू ने कहा कि ठीक है, खेल भी करते हैं और साथ में वो भी हो जाएगा। 2 नंबर भी। 2 नंबर। अरे तो उसके बाद जो है वहाँ से खेल शुरू हुआ।
तो लोटा लेकर आदमी पटरी किनारे बैठता है, एक इस तरफ मुंह करके और एक दूसरी तरफ मुंह करके। इस खेल को क्या नाम दिया गया? खो खो। वहीं से समोसा क्रांति भी शुरू हुई। समोसा। भाई साहब आप लाइन पे हैं? समोसा क्रांति का से जोड़ दिया भाई एक जगह से कड़के जब उठता है तो एक समोसा बन जाता है, फिर दूसरी जगह इसका तो स्माइली भी आया व्हाट्सएप पे। अरे अरे प्लीज चीची मत बोलिए गंडा। हेलो। तो भारतीय रेल इस खेल को प्रोत्साहित करती है, क्योंकि रेल चलती है तो पटरी पे खेल कर रहे होते हैं। हाँ। तो जैसे खेल कर रहे होते हैं, इस चक्कर में रेल धीरे धीरे चलती है। अगर तेज चले तो आज जैसे हाथ से धो रहे बोतल रखते हैं ना साथ में, तो किसी दिन फिर ये उसी से हाथ धो बैठेंगे। बिल्कुल सही पकड़ा भाई साहब। सुनो हमारे बस करिए आप। बैरागी जी को गले। बैरागी जी इनका नाम क्या है? नाम है भड़बड़ सिंगला। ये आप भड़बड़ सिंगला हैं? हाँ इनकी बहुत बड़ी। गलत मत बोलिए आप। है फोन कटिए। इस बार की चिट्ठी बैरागी जी कहाँ से है? ये फोन काट दिए। इस बार की चिट्ठी वेटिकन सिटी तहसील टिम्बकटू के डाकखाने के सामने हरा अमरूद काटकर भीतर से लाल दिखाने वाली टंची सलमा कहती है, यू गाइस आर एफ से रॉकिंग ऑसम। बड़बड़ सिंगला नाम ज्यादा अच्छा था। ये कौन भर रहा है? एफ से रॉकिंग नहीं होता। अमरूदों में रंग भरती हो टंची। हेलो भाई साहब, आपके हेलो बोलते ही हमने नमस्कार बोल दिया आपको। हाँ जिंदे रहो। जिंदे रहो। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये नंद किशोर बैरागी जी की आवाज थी और मैं बहुआ बोल रही हूँ आप जैसे एक जनता के प्रतिनिधि को आज आईना दिखाने के लिए आपका कर्तव्य बनता है, इसलिए आगे बढ़े। हम एक्चुअली एक चर्चा करते हैं भाई साहब। डोंट गेट कंफ्यूज्ड इफ यू आर लिसनिंग टू अस इन हिंदी और इंग्लिश, व्हाटएवर यू लाइक टू। नेक्स्ट लेवल। किस चीज की चर्चा है भैया ये? हैं? सरलता और आपकी सादगी पे सदके जाऊं। सदके। हेलो। किस चीज का मैटर क्या है पूरा ये बता। मैटर ये है हाँ उसके तो दाने होते हैं ना, मैटर के दाने। मटर के होते हैं वो, मैटर के नहीं होते। अगर कोई विदेशन होगी तो क्या बोलेगी? मैट्रेस। मैटर वो तो गद्दा हुआ बैरागी। मैट्रेस। आई थिंक मुद्दे पे बात करते हैं, गद्दे पे नहीं। भाई साहब मतलब क्या? T20 की बड़ी श्रृंखला शुरू होने बहुत ही बड़ी श्रृंखला जिसमें की सारी टीमें भिड़ेंगी। त्योहार है एक तरह से, देश विदेश इंटरनेशनल सारे लोग जी। हाँ उसी चैनल पे मैं आऊंगा। आप भी आओगे? मैं नहीं, सॉरी, मैं कह रहा था हाँ कि इस मैच में, इस पूरी श्रृंखला में सबसे ज्यादा फायदा किस देश को होगा, इसी पे चर्चा हो रही है बैरागी जी। इसमें सबसे ज्यादा फायदा एक हमारे पड़ोसी मुल्क होने वाला, क्या आप नाम जानते हैं उनका? पड़ोसी मुल्क अपना ही पाकिस्तान है जी। पाकिस्तान। हाँ अपना पाकिस्तान नहीं, सिर्फ पाकिस्तान बोलो, अपना भारत होता है। मुंह लगा देता हूँ मार के। वही पाकिस्तान ही हो गया। पाकिस्तान है। पाकिस्तान जो है उसको कैसे फायदा? उसको फायदा ये होगा, देखो कि यहाँ पे मैचेस होंगे, हार जीत होगी, सुपर ओवर होगा, ऊपर नीचे होगा, दाएं बाएं होगा, चीयर लीडर नाचेंगी। वहाँ ना उनका कोई बंदा खेल रहा है, ना कोई लेना देना, ना कुछ। उनके वहाँ कद्दू की सब्जी बने ना बने, हमें क्या लेना देना। ठीक है, सारी बात ठीक है, पर इससे हमें क्या लेना है? हेलो। उनकी तरफ से कोई खेल नहीं रहा, जब खेल नहीं रहा तो कोई हारेगा ही नहीं, हारेगा नहीं तो टीवी नहीं टूटेंगे, सीधी सी बात। तो पैसा बचेगा, उनकी अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी। कैसी लगी ये बातचीत भाई साहब? कैसी लगी? भपका। गलत आदमी भाई साहब। इनका नाम बैरागी। नाम भपका सहगल हमारे साथ। आप भपका सहगल हैं? बाप का नाम होगा। आप गलत नहीं भाई साहब। नहीं हमारे फोन रखिए बैरागी जी। इनकी इस बार की चिट्ठी जिंदा चीना घाटी में लीडर्स के ऑडिशन में मंजुलिका के गाने झिंझी नामी जो तुम्हारे पे सबको सालसा करके पीछे छोड़ने वाली चिंटीरी छल्लो कहती है, यू गाइस आर एफ से रॉकिंग ऑसम। क्या बात है चिंटीरी जी, एफ से 50 दिन नाचेंगी। कभी नहीं हुआ चौके पे छक्के पे 93.5 बजाते रहो। हेलो, लगता है संपर्क हो गया जी। और बड़े अंतराल के बाद संपर्क, बहुत बड़े अंतराल। आप लोग। अरे कौन बोल रहा है भाई? एक सेकंड भाई साहब, म्यूजिक बड़े दिन से मिल नहीं रहा था ना, तो अब मिल गया। देखिए ये हुआ शुरुआत। नमस्कार अंकिल, स्वागत करना चाहते हैं एक ऐसी चर्चा में जहां पर कौन बोल रहा है? जनता के एक प्रतिनिधि आप और हमारे एक्सपर्ट नंद किशोर बैरागी जी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक। इससे पहले हेलो। अरे भैया मेरे को क्यों फोन किया यार, ये बताओ। एक चर्चा है जहाँ पर चर्चा हो रही है, लोगों ये पूछ रहे हैं लोग, क्योंकि हुक 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 हो गया हूँ तेरे साउंड पे। जी ये क्या है? ये भैया ये इतना हुक क्यों हो गया है? आपके नए गाने में इतना हुक 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 क्यों है? मेरा क्या मतलब है इस हुक से यार? मैं वही बोल रहा हूँ बैरागी जी, इतना हुक क्यों हो गया है? चर्चा पे प्रकाश डालिए। देखिए जो हुक है वो आज से नहीं है, काफी समय से हुक का इस्तेमाल होता है। इससे पहले हुक का इस्तेमाल कब हुआ था? हाय हुक्कू में जो लिखा था, एक लड़की मेरे सामने मेरा दिल ले गया, हाय हुक्कू। हुक्कू के बाद हुक तो भाई साहब एक तो रहता है हुक्कू और एक होती है कुक्कू।
कुकू का जादू चल गया था और उस आदमी पे चला था जिसको लगता था वही भगवान है। वही भगवान है। तो अबे ये साला कुकू हुकू क्या है? हुक जो है, हाँ इतना हुक क्यों लगा इस हुक गाने की में? सबसे मुख्य बात ये होती है कि कान पे वहीं रैपट मारो। देखिए बेसिकली बैरागी जी ये कह रहे हैं कि हुक से बातें छुपी रहती है। चाहे कंपनी की बात हो चाहे एक दो इंडिविजुअल्स की बात हो, तो हुक अब लगा रहेगा तो बात अंदर रहेगी, हम भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। भाई साहब गलत बोल रहे हैं आप। पहले इनका नाम क्या बैरागी जी? ये फंगस जोशी हमारे साथ अभी भी जुड़े। आप अपने फंगस जोशी साहब, आपके एक बड़े भाई को मैं जानता हूँ भाई साहब, पता है कौन? कौन बता? गरम जोशी। क्योंकि हुक 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 गरम जोशी के भाई पंकज जोशी गए फोन रखिए, आपसे बात ही नहीं करनी है हमको, गलत बात कह रहे। इतने दिनों के बाद पोस्ट ऑफिस का हड़ताल खत्म हो गया। चिट्ठी कहाँ से आई बैरागी? इस बार की चिट्ठी सल्फेट चौक पर बैड कोलेस्ट्रॉल कॉलोनी में पाइनएप्पल और पोमग्रेनेट छीलने का कोर्स करने वाली घसीटी बुलबुल कहती है यू गाइस आर एफसी रॉकिंग ऑसम। पर एफसी रॉकिंग होता ही नहीं है, हम कब से बता 93.5 रेड एफएम बजाते रहो भैया। हेलो नमस्कार। नमस्कार। अंकिल मैं बउआ, आप सो तो नहीं रहे? कौन बोल रहा है? जाग जाइए, देश आजाद हो रहा है। कौन बोल रहा है? ये बैरागी जी हैं। हाँ तो मैं क्या करूँ? आप अगर तैयार हैं तो क्या हम शुरू कर सकते हैं क्या? क्या शुरू करना है? एक चर्चा जहाँ पर लोगों के ज्ञान चक्षु खोलते हैं हमारे एक्सपर्ट बैरागी जी। समाज को आईना दिखाते हैं आप जैसे लोग। भाई तू अपना आईना देख ले, मेरे की कर रहा है। नहीं आप जैसा एक जनता का प्रतिनिधि और एक्सपर्ट बैरागी जी के साथ आज का चर्चा का विषय भाई साहब, एक नारा बड़ा बुलंद होता है जब भी हम सेलिब्रेट करते हैं कि दूध मांगोगे खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे चीर दे। बैरागी जी ऐसा क्यों कहते हैं और इस शब्द से, इस स्टेटमेंट से क्या तात्पर्य है? देखिए इस वाक्य में बहुत ही जरूरी, क्यों मेरे सेकंड आवाज खड़खड़ा रही है पीछे। इस वाक्य में 4 चीजें महत्वपूर्ण है, दूध, खीर, कश्मीर और चीर। जी हाँ। तो देखिए जो दूध है वो आपको मिल जाता है सुविधा अनुसार। भाई साहब सुन रहे हैं? खीर अब घर में बनेगी, ब्राह्मण लोग खाते हैं। भाई साहब सुन रहे हैं आप? हाँ। कश्मीर के मुद्दे पे मैं क्या आप भी बात नहीं कर सकते, करके देखिए तोड़ दी जाएगी आपकी। क्या को मवाद है, मैं समझ गया है। ठीक है। हम है कौन? ये बैरागी जी एक्सपर्ट हैं। तो मैं क्या करूँ? तू चुपचाप सुन ले बस। एक सेकेंड। हाँ और आखिरी है चीर फाड़ बिना किए एक टीके में जड़ से खत्म बवासीर का इलाज डॉक्टर बाबा करते हैं बस स्टैंड के पीछे। बवासीर भाई साहब आपको चाहिए इनका नंबर? तेरे दोनों तेरे पूरे खानदान को चीर दो। इनका नाम क्या है? बांका ढक्कन। आप बांका ढक्कन बांका, अरे बांका है, बांके गलत मत बोल। ये बैरागी जी इनका लेसिक लेजर से इलाज हो सकता है। लेसिक चर्चा यही खत्म। बैरागी जी इस बार की चिट्ठी कहाँ से? इस बार की चिट्ठी बहुत ही देशभक्ति से ओतप्रोत है। अच्छा। अब क्रांति फिल्म का मेरा चना है अपनी मर्जी का गुनगुनाने वाली कुमारी रसीली किन्नू कहती यू गाइस आर एफसी रॉकिंग ऑसम। एफसी रॉकिंग नहीं होता किन्नू जी। बैरागी जी आपका कॉलर ट्यून क्या है? दुल्हन चली हाँ बहन चली, 3 रंग की टोली। जय हिंद। जय हिंद, जय भारत। हेलो अंकिल जी नमस्कार। नमस्ते। कौन? मेरा नाम बउआ होता है और हमारे साथ नंदकिशोर बैरागी जी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक समाज को। कहाँ जोड़ा भैया, कहाँ जोड़ दिया? आप जैसे एक प्रतिनिधि के साथ हम एक चर्चा करते हैं जो समाज की तरफ से जनता को आईना दिखाता है। कहाँ से बोल रहे हो आप लोग? एक छोटी चर्चा होती है भाई साहब, 2 मिनट लगता है, मुद्दा उठाते हैं, समाज को आईना दिखाते हैं। हेलो आवाज आ रही है? चर्चा शुरू करें। अक्सर लोग खुंदक खाते हैं, सुना आपने खुंदक खाना? हाँ खाते हैं। कैसे खाते हैं बैरागी जी खुंदक? आपको अगर खुंदक खानी है तो सबसे पहले आप नौकरी करें। नौकरी? उसमें अच्छा काम करें। नौकरी करके अच्छा काम करें, फिर अचानक अच्छा काम बंद करके आप नखरे दिखाने लगे। नखरे? भाई साहब आप सुन रहे हैं? अब बिल्कुल सुन रहा हूं। पहले नौकरी करें, फिर अच्छा काम करें, फिर काम करते करते नखरे दिखाने लगे। जैसे ही नखरे दिखाएंगे आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा, बाहर फेंक दिया जाएगा। फिर उसकी जगह जो व्यक्ति आपकी नौकरी पे आएगा उसको देख देख के आपने खुंदक खानी है। बस ले लो। जो मुझे खुंदक आ रही तुम्हारी नहीं, खुंदक ऐसी ही खाई जाती है, आपको खानी है? मैं लगा के खाऊंगा। अरे इनका नाम बैरागी जी चरणामृत हमारे साथ थे। आप चरणामृत हैं भाई। मेरी बात सुन तू, मेरा नाम है जो भी हो तुझे उससे क्या। आप अगर चरणामृत हैं तो मैं और बैरागी जी आपको हथेली पे लेके क्या करेंगे? सर के ऊपर हाथ। सर के ऊपर हाथ। चल
बैरागी जी चिट्ठी। इस बार की चिट्ठी गुलिफिनी राज्य के ट्रबलपुर जिले में ई रिक्शा वाले को ओटीपी बताकर भैया राइड शुरू कर दो कहने वाली जीनिया लिपोरी कहती है, यू गाइस आर एफसी रॉकिंग ऑसम। ये ई रिक्शा कौन सा है जो ओटीपी लेता है पर एफ से रॉकिंग नहीं होता? 93.8 FM बजाते रहिए। हेलो, आवाज ही नहीं। अब आ रही आवाज आपको मेरी? बिल्कुल आ रही है। आपको स्वागत है। बैरागी जी मेरे साथ में बउआ भाई साहब, एक बड़ी स्पेशल चर्चा होती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया नवयुवक। कौन सी चर्चा, कौन है आप? आवाज कट रही है। हम लोग एक जनता के प्रतिनिधि को चुनते हैं और वो समाज को आईना दिखाने का अपना दायित्व निभाता है। और बैरागी जी जैसा एक एक्सपर्ट। मेरा नंबर किसने दिया आपको? भाई हम कई नंबर लगाते हैं, जो लकी होता है वो बात कर लेता है। अब ज्यादा सवाल पूछिए, मैं वकील न बनिए ना भाई साहब। जरा यार सवाल तुम पूछ फालतू। हमारे फोन नंबर किसने दिया आपको? 2 मिनट लगेगा, अगर राजी हो जाए तो बात तुरंत खत्म कर सकते हैं। बोलिए बोलिए बोलिए। नगर निगम का चुनाव हुआ दिल्ली में, तो काफी कम लोगों ने वोट दिया। बिल्कुल भाई साहब, मैं क्या करूँ इसमें? लोगों का कारण क्या था? मैं क्या करूँ बोल रहे? कारण बैरागी जी इस पे प्रकाश डालिए जरा, आखिर क्या बात हो गई? सबसे बड़ी वजह नगर निगम की चुनावों की जो 54% हुई आज, उसकी वजह जो है सबसे बड़ी सोनू निगम है। सोनू यार कौन जी? सोनू हाँ, सोनू निगम कैसे हो गए यार? ये वही है सूरज हुआ मध्यम चांद जलने लगा वाले, क्योंकि जिस प्रकार से सोनू निगम का मुद्दा उठा हुआ था ट्विटर पर और पूरा जगत जानता था हाँ जी कि सोनू निगम ने किस तरीके से जो आवाज उठाई है। आपको आवाज आ रही है भाई साहब? भाई साहब आवाज आ रही है। हाँ तो हाँ हूँ करेंगे या परसों बात करेंगे? अभी लगा है ना फोन, हाँ हूँ करिए ना जरा। तो सोनू निगम की कंट्रोवर्सी का इससे क्या लेन देन बैरागी? पूरी जनता जो है दिल्ली की सोनू निगम के बारे में सोच रही थी, विचार कर रही थी। लेकिन अचानक सुन मेरी बात। हाँ। मेरी बात सुन। कौन है तू? कैसे जानता है तू क्या कर? एक सेकंड बैरागी जी। हाँ सोनू निगम ठीक है। सोनू निगम और दूसरा जो था नगर निगम। हाँ तो लोगों को लगा जब सोनू निगम की बात चल रही है तो हम नगर निगम की बात क्यों सुने। कितने सोनू निगम ने जो है सारी चीज अपनी तरफ ली और नगर निगम में बस करिए, लोगों का ध्यान उस तरफ नहीं गया। सही कहा। और ये आदमी गंदी बात कर रहे तू जलील। बात तेरी ऐसी तैसी। फोन कैसे लगा दिया? इसका नाम क्या बैरागी जी? नेपट्यून कालड़ा हमारे साथ आप नेपट्यून कालड़ा हैं? ग्रहकारी। नेपट्यून चल। नंबर किसने दिया मेरे? बैरागी जी इस बार की चिट्ठी कहाँ से आई? इस बार की चिट्ठी बुडापेस्ट के जवान नगर में वाह। सेक्टर 4 की पहली कोठी के दाईं तरफ क्या बात है? छत पर सुबह कपाल भाती करके तरह तरह की आवाजों से डराने वाली योगिनी तरन्नुम कहती है, यू गाइस आर एफ से रॉकिंग ऑसम। तरन्नुम जी योगा से ही होगा, सांस ढंग से लिया करो। पर एफ से रॉकिंग नहीं होगा। हेलो, आवाज आ रही है आपको? हाँ, कौन बोल रहे भैया? मैं बउआ, मेरे साथ एक्सपर्ट, नाम लिखते हैं नंदकिशोर बैरागी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। किससे बात करनी है भाई? आप ही से करनी है। और बात क्या, हमको तो चर्चा करनी है एक सामाजिक मुद्दे पर। हम अक्सर एक एक्सपर्ट को बिठाते हैं बैरागी जी जैसे, और आप जैसा एक जनता का प्रतिनिधि। भाई साहब पूरा तो कर ले भाई, वो बता यार। हैं, आपसे चाहते हैं कि आप इस समाज को आईना दिखाने का काम कीजिए। हाँ हेलो, बताओ जल्दी। नवरात्रि चल रहे हैं। हाँ, नवरात्र चल रहे हैं। जयकारे लगाते हैं लोग की, जोर से बोलो। जय माता दी। सारे बोलो जय माता दी। भैया आप भी बोलो जय माता दी। लेकिन कभी माता जी का आपको जवाब आया क्या भाई साहब? भाई अभी तक तो आया नहीं यार जवाब। कहीं भी जानने की कोशिश की कि क्यों नहीं आया? यार अभी तक तो नहीं पता लगा यार। बैरागी जी बताएंगे कि क्यों जवाब नहीं आया भाई साहब? अरे भाई जानना ही नहीं है यार। अरे 1 मिनट रुक जाना यार। सबसे बड़ी बात यह है कि जोर से जब लोग जयकारा लगाते हैं तो माता तक आवाज नहीं जाती, क्योंकि माता भी बिजी है। अच्छा, करोड़ों जयकारे एक साथ पहुंच रहे हैं ऊपर। जैसे कि अब है डिजिटलाइजेशन का जमाना, तो वो सबको मेल भेजती है। अच्छा, माता का ईमेल में रात माता का मुझे तो बेसिकली अगर आपको जवाब चाहिए तो आपको ईमेल आईडी बनानी होगी। तो जैसे अरे यार क्या है, कौन सी ईमेल आईडी बनानी है? अगर ये भाषा बोलोगे तो महिषासुर बन जाओगे, त्रिशूल आएगा। आपका नाम सामक बावला है, इसकी एक जीमेल आईडी बनाइए। हाँ, और दिमाग खराब कर रखा। सामक बावला है आप? अरे घंटा चल गलत है, बता दिया कैसे कैसे? तो सामक बावला @gmail.com बनाइए, माँ को मेल पहुँचाइए, तब माता का ईमेल आएगा। आपको ईमेल हाँ, बात कर रहे हैं, गलत बोल रहे, वहीं पे आके मारूंगा। गलत एकदम। इस बार की चिट्ठी बैरागी जी इस बार की चिट्ठी गोलमिंटा नगर में नवरात्रि स्पेशल धमाके में थिन क्रस्ट कुट्टू पिज्जा और साबूदाना शेक ग्रहण करने वाली शूली चिंपारा कहती है, यू गाइस आर एफ से रॉकिंग ऑसम। पर साबूदाना शेक मिलता कहाँ है बैरागी? थिन क्रस्ट पिज्जा देखो एफ से रॉकिंग नहीं होता। रेड एफएम बजाते रहो। शानदार। हेलो, माझा तुमचा जुळता तारा, बदलती तारा खटकती तारा सुड़की न। आप वाला जो वो था एक
ताई तलक ताई ताई तलक। अरे बनिए बहुत तेज आवाज आ रही है। हेलो, कौन बोल रहे हो? भाई साहब मैं बउआ और मेरे साथ नंद किशोर। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक। कौन बउआ बैरागी बोल रहे हो? मेरे को छाती में अखबार रख लो, हवा नहीं लगेगी, सर्दी आ रही है। हाँ भाई साहब, बात बोल रहे एक सेकंड रुकिए। कह रहे थे कि दुनिया में सबसे ज्यादा रंग कौन से होते हैं भाई साहब? 2 रंग। 2 रंग, काला और भूरा। भाई साहब काला और गोरा, यानी सफेद और ब्लैक। हाँ। लेकिन आपने मेट्रो देखी? मेट्रो की लाइनें, मेट्रो की लाइन, हाँ देखिए, येलो कौन कलर की येलो होती है और कौन सी होती है? और मेरे को नहीं ब्लू मालूम, होती है, रेड होती है, वायलेट मैजेंटा होती है, नीली होती है, सब होती है। लेकिन यस, काला और गोरा नहीं होती भाई साहब। सब नो व्हाइट नो ब्लैक। तो तुम चाहते क्या हो? इसी पे चाहते हैं, चर्चा चाहते हैं। बैरागी जी अपना एक्सपर्ट ओपिनियन देंगे। आप जैसे प्रतिनिधि अगर जनता की तरफ से कोई सवालात पूछना चाहे भाई साहब, आईना दिखाइए समाज में कुछ अपनी। बैरागी जी क्या कारण है इसका? देखिए, रंगों का अपना महत्व होता है, रंग बहुत जरूरी भी है। बिना रंगों के देखो, कोई रंग ना हो तो कितना फीका जीवन। ठीक है, जब घर की रौनक रौनक हमारे साथ। नमस्कार, क्या हाल है भैया? नमस्ते भैया, कैसे हो? ओके, तू जा अभी बाद में। तुम बोल कौन रहे हो? मेरे को समझ में नहीं आ रहा, फोन रख दूं क्या मैं? सॉरी, फोन काट तो रंग का बताइए, भंग करिए उसमें। तो देखिए, अगर काली रंग तो एक फिल्म भी था, कमल सदाना थे उसमें। तुझे ना देखूं तो तुषार कपूर के पापा थे और सारा खान की मम्मी थी। अमृता, नदीम श्रवण का म्यूजिक था। हालांकि ये आज के जमाने। ले गए आप, ले गए 90 में, ले गए 100 में वापस आ जाओ। बोल कौन रहे? दशक में ले गए, आप 100 में वापस आ जाओ। सॉरी बैरागी जी, यहाँ बताइए रंग। देखिए, अगर काली मेट्रो होगी, काला अक्षर तो भैंस बराबर माना गया है, तो अगर भैंस मेट्रो में जाए नहीं जा सकती। अच्छा, तो कितना अजीब लगेगा। हाँ, तो इसलिए काला रंग नहीं थे। लेकिन सफेद क्यों नहीं? सफेद रखी नहीं, स्वच्छता के चलते, क्योंकि सफेद सफेद रहे, उसमें कोई दाग ना आए। हाँ, और आप अगर सफेद को लाल पीली करते तो उन्होंने खुद लाल पीला कर दिया। पीली लाइन है जो जाती है अपना हुड्डा सिटी सेंटर, और ब्लू है, ब्लू जाती है द्वारका और नोएडा सिटी सेंटर। आपको कहाँ जाना है? मेरे को कहाँ जाना है? हाँ। तुम जहाँ बैठे हो ना, मेरे को वहीं आना है, तुम्हारे तोड़ना है वहाँ के। बैरागी जी इनका नाम कैप्चा बदलू हमारे साथ। आप कैप्चा बदलू? लेट कैप्चा बदलू हो गए। आप ही हैं जो डिफेक्ट IRCTC में। मेरे पास फोन करने की जरूरत नहीं, फोन कहाँ? गलत आदमी कैप्चा। टिकट नहीं बुक करने देता कैप्चा। हाँ। गलत आदमी, इसी के चलते टाइम आउट हो जाता है। इस बार चिट्ठी बैरागी जी। इस बार की चिट्ठी टॉक्सिका के लुवई नगर में शकरगंदी से नकली वैसलीन बनाकर डिब्बी में भरने वाली लिस्सी उली कहती है। यू गाइस आर एफ से रॉकिंग, बट एफ से रॉकिंग नहीं, 93.5 FM बजाते रहे। तुझे ना देखूं तो हेलो भाई साहब नमस्कार। हो गया है। स्वागत आपका। मैं बउआ, मेरे साथ नंद किशोर बैरागी, जो हमारे एक्सपर्ट होते हैं और आप जैसे जनता के एक प्रतिनिधि के साथ हम अपने तार जोड़ते हैं, जिससे बैरागी जी समाज को आईना दिखाने में मदद मिलती है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक। भाई मैं कहाँ जुड़ा? हमसे बात करते हुए जुड़ रहे हैं। जुड़ गए, हमारे कनेक्शन चल रहा है। चैनल है, एक मुद्दा है, 1 मिनट लगेगा, बात करेंगे, खत्म हो जाएगी बात। ठीक है, जल्दी बताओ। ये कह रहे थे बांग्लादेश को हमने हरा दिया। हाँ यार, वो तो लास्ट बॉल में छक्का मारा। आपने देखा मैच? इस बात को समय हो गए, लेकिन उस मैच के बाद आज पहली बार चर्चा हो रही, तो हमने कहा उसका जिक्र जरूर करेंगे। बहुत बड़ी जीत है। तो वो नागिन डांस नहीं कर पाए भाई साहब, जीतते तो करते। वो तो है। बैरागी जी क्यों नहीं कर पाए? देखिए, वैसे तो प्रसिद्ध काफी अच्छा नृत्य है वो, आपने सुना ही होगा। तेरी संग प्यार में नहीं तोड़ना, चाहे पड़े तेरे संग जग छोड़ना। तो इस तरीके से नागिन तो चाहती है कि डांस हो। अमरीश पुरी वाला भी ये कर दी भाई साहब। अगर इफ यू में अलाउ अस, क्या कर रहे हो? मैं नागिन तू डिंग 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 डिंग, मैं नागिन हो गया भाई, क्या कर रहे हो? भाई साहब आप सुन रहा हूँ तुम्हारी बातें। सॉरी, तो नागिन क्यों नहीं डांस कर पाए? हमारे भारत में सबसे ज्यादा नाग की पूजा की जाती है। नाग किसके गले में विराजमान होते हैं? किसके गले में? बताओ। शिव जी भगवान, शंकर भोलेनाथ। शिव भोला भंडारी, साईं भोला भंडारी। भाई काम की बात करो ना यार। कर रहे हैं क्या? तुम्हें सांप सूंघ गया? हाँ, तो शिव जी शंकर जी। हाँ, तो शंकर जी गले में नाग रहता है। लेकिन उस वक्त मैदान में क्रीज पे कौन कौन खेल रहा है? विजय शंकर। शंकर खुद मौजूद थे। हाँ, लेकिन शंकर जी खेल ही नहीं पा रहे थे। शंकर जी के पुत्र कौन थे? कार्तिक जी। और जब पिता ने इतना बड़ा काम कर दिया तो आगे बच्चों का कर्तव्य बनता है कि वो कुछ करें, इसलिए उन्होंने छक्का मार के मैच जीता। भाई साहब, जब शंकर जी थे, कार्तिक जी थे बैरागी जी, तो कैसे आती और कैसे होता? चाहे पड़े तेरे लिए जग छोड़ चिकड़ी चिकड़ी चिकड़ी। भाई साहब, तुम दोनों जाके पहले रात के रहो जाके। इनका नाम क्या बैरागी जी? चटक बगुला हमारे साथ। आप चटक बगुला हैं? तू है चटक बगुली।
मादा बना दिया। गलत बोल रहे हैं ये। खत्म करो इस चर्चा को भाई साहब, पटक दीजिए फोन हमारे मुंह पे। चटक पटक गया ये लड़का भटक। बैरागी जी इस बार की चिट्ठी उजाड़ नगर मोहल्ले के जागरण में शेर बने कल्लू मामा के मुंह में 100 रुपए का नोट डालने वाली छुई मुई डिलडली कहती है गाइस आर एफ से रॉकिंग। डिलडली जी आपके लिए, चाहे पड़े तेरे लिए, पर एफ से रॉकिंग कभी हुआ ही नहीं। रेड एफएम 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। हेलो भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी, कौन बोल रहे हो? एक चर्चा में शामिल करते हुए मैं बउआ और मेरे साथ हमारे एक्सपर्ट नंद किशोर बैरागी। बहुत बहुत शुक्रिया। विक्रम संवत 2018 में आपका स्वागत है नवयुवक। स्वागत भाई साहब। बोलिए आप किससे बात कर रहे हैं? आपसे ही करनी है। एक चर्चा होती है जहाँ पर हम आप जैसे एक जनता के प्रतिनिधि को चुनते हैं और वो समाज को आईना दिखाकर समाज के प्रति अपने कर्तव्य निभाता है। और ये बैरागी जी उनसे अगर सवाल पूछना चाहें तो मैं कह रहा था भाई साहब, हेलो हाँ जी, हाँ जी। कह रहा था मैं कि रजनीकांत जी ने एक पार्टी बना दी पॉलिटिकल। जी रजनीकांत ने? हाँ रजनीकांत। ये तो जी जैसे चौका है। रजनीकांत ने रजनीकांत ने हाँ जी। तो वो पार्टी क्यों बनाई, क्यों राजनीति में है? इस पे बैरागी जी थोड़ा वो डालेंगे जो अक्सर लाइट जलाने पे आता है। जी जी। बैरागी जी क्या होता है? प्रकाश होता है। प्रकाश डालेंगे आप। देखिए रजनीकांत को ये तो सबसे पहले उनके अंदर से ही ये चीज है कि उनको पहले पार्टी ज्वाइन कर लेना चाहिए था, बना लेना चाहिए। अच्छा। क्यों? क्योंकि देखो अच्छे एक्टर की अदाकारी आप जानते हैं क्या करते हैं वो, बताओ क्या करते हैं? क्या करते हैं रजनीकांत? वो मूवी बना, वो हीरो है। हीरो है। हीरो तो दुनिया को पता है, इसके अलावा क्या करते हैं? आप ही बता दो ना, उससे पूछ रहे हो। घुमा के चश्मा पहन लेते हैं। चश्मा घुमा के, उड़ा के तो सिगरेट सीधा मुंह में आ जाता है। एक्शन भी घुमा के, सिगरेट भी घुमा धोती के, उठाते हैं घुमा के, बंद जाती है। पैर घुमाते हैं तो बवंडर आ जाता है। हर चीज घुमाने की उनके पास है। हाँ तो घुमाने का राजनीति से क्या लेन देना? नेताओं का काम क्या है अब ये बताओ? नेता भी घुमाते हैं। वाह, जब वो भी घुमाते हैं ये भी घुमाते हैं तो बन गए राजनीतिज्ञ। रजनीकांत घुमा रहे हैं, नेता घुमा रहे हैं, तो पार्टी तो बननी थी। इनका नाम बैरागी जी। इनका नाम है स्टिमुलेट कवात्रा, हमारे साथ जुड़े हुए। आप स्टिमुलेट मारूंगा तू होगा स्टिमुलेट कबाला कवात्रा। क्या गलत बोल रहा है बैरागी जी? बात कर रहा है बैरागी जी। चिट्ठी इस बार की चिट्ठी कोलाला की राजधानी बिबलीपुर के सेक्टर 4 में उबले आलू में देसी घी डालकर देसी लिप बाम बनाने वाली विटली शिटली कहती है यू गाइस आर एफ से रॉकिंग ऑसम। पर एफ से रॉकिंग कौन खरीदेगा तेरा बाम? पागल। 93.5 रेड बजाते रहो। बहुत बढ़िया। हेलो हाँ जी लग गया नंबर। लग गया देखो। भाई साहब नमस्ते। नमस्ते। मैं बउआ, मेरे साथ नंद किशोर बैरागी जी जो हमारे घरेलू एक्सपर्ट हैं। अरे कौन बोल रहा है? हाँ आप जैसे जनता के एक प्रतिनिधि से हम कनेक्ट करके आपको एक चर्चा में जोड़ते हुए। भाई बोल साहब कहाँ से रहे हो आप? हम सारे लोग मुंह से ही बोलते हैं। सारे सबका एक ही प्रावधान है। अरे भाई मुंह से तो बोलते हैं। फोन किया तुमने? मैं कहा कि इसलिए कि एक मुद्दा है भाई साहब, चांद लाल हो गया था, वंस इन अ ब्लू मून हो गया था, ग्रहण भी लगा था, हाँ जी, हाँ जी। बजट भी आ गया, भूकंप भी आ गया, सारा कुछ हो गया लेकिन चांद इतना ऐसा क्यों लाल पीला नीला हो गया बैरागी जी? यही पूछ रहे हैं भाई साहब। शुक्रिया। देखिए ऐसी बात नहीं है, आज से नहीं, चांद पुरातन काल से सब कुछ सहता आ रहा है। अच्छा जी देखिए धनतोड़ी के पार्क में एक आशिक ने अपनी लैला से कह दिया कि चांद सी महबूबा। चलो चांद तब भी चुप हो गया। इतने में चांद, सुनिए, मेरी मम्मी मुझे कहती थी वो देख चंदा मामा, वहाँ भी चांद चलो चुप हो गया। इसके बाद चांद के ऊपर पाँव रख दिया नील आर्मस्ट्रांग ने। इज्जत नहीं रही ना। उसके बाद बच्ची कुछ कसर जो थी आप देखिए, हर शायर ने चांद, किसी के सर पे नहीं होता बाल तो उसको भी कहते हैं वो देख, हाँ वो चांद जा रहा है, चांद जा रहा है। हमने चांद देख लिया। 35 साल लग गए चांद को समझने में, ये सहते सहते, और आखिर उसका गुस्सा फूटा और एक दिन वो वंस इन अ ब्लू मून लाल हो गया। इसका नाम क्या बैरागी जी? उलगुल्लू गुप्ता नाम है। आप उलगुल्लू जी हैं क्या? दोनों को ब्लू मून बना दो। अरे गलत बोल रहे हैं। खांस रहा है, ए मिल लो आखिरी है, जा रहा है छोड़। फोन करके बैरागी जी इस बार की चिट्ठी, इस बार की चिट्ठी फुजियामा की राजधानी बलोट्टी नगर में किन्नू के छिलके सुखाकर उन्हें पीस के फेस पैक बनाने वाली छुनछुनी डरमोटिस कहती है यू गाइस आर एफ से रॉकिंग ऑसम। लेकिन एफ से रॉकिंग नहीं होता। 93.5 एफएम यही बजाते रहो। हेलो भाई साहब नमस्कार। नमस्ते। कौन? मैं बउआ और मेरे साथ नंद किशोर बैरागी जी जो कि हमारे एक्सपर्ट हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नवयुवक समाज को आईना दिखा करके कोहनी मारकर तोड़ने का आपको काम मिला है। अबे कौन बोल कौन रहा है? बैरागी जी आप जनता के एक प्रतिनिधि
एक मुद्दा, उस पे चर्चा, बात खत्म। माह दिसंबर, माहे दिसंबर, माहे कर दे, माहे दिसंबर। अबे लेकिन मुझे क्यों फोन किया है? एक सेकंड भाई साहब, हाँ इंसान और रोबोट हाँ क्या फर्क होता है? रोबोट अब इंसान की शक्ल लेकर उसको रिप्लेस कर रहा है, अंजाम दे रहा उन कामों को जो इंसान कर सकता है रोबोट अब 2.0, 3.0, 4.0। हाँ भाई, रोबोट तो अच्छा काम कर रहा है। नहीं, लेकिन इंसान और रोबोट में जो एक बुनियादी फर्क है, बुनियादी क्या बात की, बुनियादी फर्क, तो उस फर्क के ऊपर प्रकाश डाल रहे हैं बैरागी जी। सबसे इम्पोर्टेंट फर्क शारीरिक रूप से अगर मैं बात करूं तो कौन सा एक हिस्सा है रोबोट में और इंसान में? सबसे महत्वपूर्ण जी जो एक फर्क है, हाँ। वो अक्षर ल से शुरू होता है। हाँ, ल से मतलब ला से तो लात हो सकता है। लात नहीं हो सकता है। बैरागी जी मैं गेस करना, लिगामेंट्स तो नहीं? नहीं, आप पढ़े लिखे हैं। नहीं, लिगामेंट्स नहीं। बहुत अच्छी कोशिश, बहुत अच्छी कहूँगा। लंग्स, ल से लंग्स भी नहीं, ल से लंग्स नहीं, लात नहीं, लिगामेंट्स एक ही चीज बच रही है। नहीं, मैं बता, लिप्स नहीं, लिप्स ला से बच रहा है। समझ गया भाई साहब, गलत बोल रहे हैं आप गलिए बर्दाश्त के हद से बाहर जा चुके। ल से जो है भाई साहब, नहीं, ल से आप बात कर रहे थे बैरागी जी? ल से लीवर की बात, लीवर की बात हो रही थी। क्यों? क्योंकि इंसान जो है हाँ। जब उसे ठेस लगती है, उसे बुरा लगता है, वो जाता है ठेके पे सामाजिक बुराई लेता है, खाने से गट 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 सामाजिक बुराई पी जाता है और लीवर को शांति मिलती है। इसी तरीके से जो रोबोट हैं उनके अंदर भावनात्मक पहलू नहीं होता है और वो शराब भी नहीं पीते और न लीवर खराब होता है। तो भाई साहब, लीवर की बात हो रही थी और आप जैसे, इनका नाम बैरागी जी? इनका नाम सपूला हमारे साथ जुड़े हुए थे। आप सपूला है भाई साहब? सपूला विष से भरे हुए। सपूला नहीं, मैं तो बहुत तुम दोनों की ऐसे जैसे गलत बोल रहे। चलिए फोन रखिए, आप बात ही नहीं करनी आपसे। गलत। आज बैरागी चिट्ठी, इस बार की चिट्ठी तिलमोड़ा के रेल फाटक से। पुराना टावल के निकलने वाले रोए से परेशान होकर टावल को एम्स में भर्ती कराने वाली रिंटू की जान बुझी चिंगारी कहती है, यू गाइस आर एफ से रॉकिंग ऑसम। रिंटू की जान बुझी चिंगारी जी, एफ से रॉकिंग ऑसम नहीं हो सकता। रेड एफएम बजाते रहो। हेलो, नमस्कार भाई साहब, आपका स्वागत है। मैं बउआ बोल रहा हूँ। क्या आपको मेरी आवाज क्लियरली सुनाई दे रही है? हेलो, सुनाई तो दे रही है पर है। एक सेकेंड, मेरे साथ हमारे एक्सपर्ट नंदकिशोर बैरागी जी, नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक को। एक जोड़ लिया मेरे को। एक चर्चा जहाँ पर आप जैसे जनता का एक प्रतिनिधि समाज को आईना दिखाने का कर्तव्य निभाता है और ये चाहता है कि कह रहा है जी। भाई मैंने जुड़ना ही नहीं। जुड़ चुके भाई साहब, अब तक खत्म भी हो गई होती चर्चा। है ही नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। क्या भाई प्लीज प्लीज, मैं क्या कह रहा हूँ सुनिए। हाँ बोल बोल। कह रहा हूँ रुपया गिरा, रुपया गिरा, रुपया गिरा। बिल्कुल गिरा तो क्या करें? खबरें आ रही हैं, रुपया कैसे गिरता है, क्यों गिरता है, इसी बारे में बैरागी जी इस पे प्रकाश डाल रहे हैं। हम चाह रहे थे आपके भी कोई सवालात हैं तो आप इनसे पूछ सकते हैं। अच्छा, जो है रुपया गिर रहा है उसकी मुख्य वजह जो है क्रिकेट है। क्रिकेट कैसे हो सकता है? वही तो भाई साहब, गाली ना दीजिए, सुनिए। क्रिकेट कैसे, जैसे कि क्रिकेट जब खेलते हैं तो उससे पहले क्या होता है? क्या होता है? क्रिकेट की प्रैक्टिस करते हैं बैरागी जी। प्रैक्टिस करते हैं और उससे पहले क्या करते हैं? उससे पहले कपड़े पहनते हैं जिससे क्रिकेट खेलना है। और उससे पहले क्या होता है? उससे पहले नहाते हैं, टट्टी जाते हैं। और उससे पहले क्या होता है? टट्टी जैसी तेरी आवाज है। चलो, तुमने कौन सा गजलें सुननी हमसे? क्यों खुद भी हंस रहा है। पागल हो गया तो। तैयार होके लोग मैदान में पहुंचते हैं तो फिर एक आदमी टोपी डाल के आता है। हाँ। फिर क्या करता है वो? अंपायर टॉस उड़ाता है, सिक्का उछालता है, रुपया। जी, वही रुपया जैसे उछलता है। हाँ, फिर वो जब आके नीचे गिरता है, हाँ। उसके बाद उसके अंदर बचता नहीं कि मैं उठ पाऊं। लोग वाह, यही रुपया गिरता है, यही बात है कारण रुपये गिरने की। को धर्म बना लिया, रुपया नीचे। भाई साहब एक सेकंड, इनका नाम क्या बैरागी जी? लोब्यूल लल्लू हमारे साथ। आप लोब्यूल लल्लू हैं भाई साहब? तेरा बाप होगा वो। मेरे पिताजी बहुत खानदानी आदमी। भाई साहब गलत बोल रहे आप, गलत आदमी। बैरागी जी चिट्ठी, इस बार की चिट्ठी इंडोनेशिया के ककरोला मोहल्ले में परवल को एवोकाडो का बच्चा बताकर फिरंगियों को बेचने वाली नटरी मचादे कहती है, यू गाइस आर एफ से रॉकिंग ऑसम। बच्चा लगता तो है उसका, भले नाजायज हो तो क्या, फिरंगी ले जाते हैं। रेड एफएम बजाते रहो। बहुत बढ़िया। हेलो भाई साहब। हाँ जी, अंकिल नमस्ते। एक चर्चा भाई साहब जहाँ पर समाज को आईना दिखाने का काम किया जाता है। मेरा नाम बउआ है। हेलो हेलो, आपसे बात करनी है जो जनता के एक प्रतिनिधि हैं और नंद किशोर बैरागी जी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक।
कौन है, किनसे बात कर ये रहे हो? बैरागी जी हैं भाई साहब। नमस्कार। एक एक्सपर्ट हैं अच्छा। और आप जनता के एक प्रतिनिधि हैं। आपका चुनाव हुआ है, डिबेट का कार्यक्रम चल रहा है। हम बैरागी जी से यही चर्चा कर रहे थे जहाँ पे हम आपका भी मत जानना चाह रहे हैं भाई साहब। अच्छा। कि जो त्योहारों में इतना सेल वगैरह चलता है, ऑफर वगैरह चलते हैं जी, हाँ, तो किसके लिए चलते हैं? किसके लिए चलते हैं? हाँ आप बताइए, क्या लगता है आपको? सभी लोगों के लिए चलते हैं। ना, गलत, नुक्ते के साथ गलत बोला। बैरागी जी किसके लिए चलते हैं? ये आपको मैं ये कह रहा हूँ कि जो जितनी भी सेल लगती है त्योहारों में, दिवाली पे, दशहरा पे, नवरात्र में, जब भी लगती है तो इसके अंदर जो है एक व्यक्ति के लिए लगती है, बाकी लोग तो बस यूं ही खरीदते हैं। एक व्यक्ति के लिए बैरागी? एक व्यक्ति के लिए? हरि के पिताजी का नाम दर्शन। हरि के पिताजी का नाम दर्शन। दर्शन। मैं एक मिनट, हरि के लिए सेल कैसे लगे? एक भाई साहब एक सेकंड। क्योंकि हर सेल एक लाइन पर टिकी होती है, पूरी सेल हरि की वो लाइन होती है। कैसे? हरि आगे क्या कहते हैं उसको? ऑफर्ड वैलिड टिल 30 अक्टूबर। हरि ऑफर्ड वैलिड टिल 15 अक्टूबर। मेरे बेटे हरि। ऑफर्ड क्या लगा रखे हैं? चलो ये क्या है? जब एक भाई साहब, आप इनका नाम बैरागी? ये हमारे साथ डागर पपलू भाई साहब। साले बताता हूँ आप डागर पपलू हैं क्या? तू होगा क्या गलत आदमी बात कर रहा है। इसको लगता है सेल के लिए इसको बुला रहे हैं। अबे वो हरी को बुला रहे हैं। क्या बात? हरि वैलिड ऑफर टिल जब तक की चिट्ठी आती तब तक ऑफर वैलिड किसकी आई है? इस बार की चिट्ठी हाईलैंड के कृष्ण नगर की डोपशाला में ऑनलाइन सेल पर टींड का अचार की बेस्ट डील ढूंढने वाली लुपरी लिपोली कहती है गाइस आर एफसी रॉकिंग ऑसम। हर शॉर्ट नेम इज एलएल लुपरी लिपोली 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। हेलो नमस्कार जी। हाँ जी, कौन? मैं बउआ, मेरे साथ नंद किशोर बैरागी जी भी हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक। अरे कौन बउआ? एक सेकंड रुकिए, सब बताएंगे। क्या आप तैयार हैं? अरे किस चीज के लिए? हर हफ्ते एक ऐसी ऐतिहासिक चर्चा होती है भाई साहब, जहाँ पर बैरागी जी जैसा एक एक्सपर्ट और आप जैसा जनता हैं। कैसी चर्चा? आप जैसा जनता का एक प्रतिनिधि आमने सामने हो। किस बारे में चर्चा है? टॉपिक में बताऊंगा, 2 मिनट लगेगा। शुरू करें क्या? कर दीजिए। कर दी हो। जागरूक और एकदम। सर्दियाँ आने ही वाली हैं भाई साहब, तो इस बिल्कुल। हाँ, तो इस सर्दी में भी गर्मी का एहसास, सर्दी में गर्मी का एहसास, इस विषय पे चर्चा करनी है। हाँ, ये कैसे मिलेगा बैरागी जी? इसी पर थोड़ा वो डालेंगे जो यूपी में काम आता है, प्रकाश। देखिए, अपने आप ही सर्दी में गर्माहट लाने के बहुत से नुस्खे। जो पहला चरण जिसे कहा गया गर्मी का, हाँ। वो है कि रजाई। रजाई भाई साहब आप लाइन पे हैं? तब लाइन पे आप बोलिए, सुन रहे हैं। हाँ बैरागी जी सुनते रहिए। तो रजाई पहला क्रम माना गया है गर्माहट के लिए। रजाई के बाद दूसरी चीज क्या है? गाजर। गाजर भाई साहब, गाजर का क्या प्रयोग? गाजर का सबसे नहीं उस एक सेकंड, गाजर कैसे बैरागी जी? गाजर का मूल मंत्र है, यहाँ भी होगा वहाँ भी होगा, अब तो सारे जहाँ में होगा क्या गाजर का हलवा। हलवा 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 हलवा। इतना मत चिल्ला, ग से वो फट जाएगा गला। बैरागी जी, हलवा और रजाई से सर्दी में गर्मी का एहसास कैसे आएगा? देखिए, 2 चीजें महत्वपूर्ण आजकल चल रही हैं। एक तो एनजीटी जो कि प्रदूषण को दूर करती है। हाँ। दूसरी महत्वपूर्ण चीज है आरजीटी। आरजीटी क्या होता है? रजाई गैस ट्रेजेडी। गाजर का हलवा खाने के बाद जब व्यक्ति रजाई के अंदर घुसता है, हाँ। उसके पेट में हल्की कुमुदनी एक लहर मारती है, हल्की सी हवा वो गैस में छोड़ता है और रजाई की रुई में हल्का कंपन महसूस होता है, उसे कहते हैं आरजीटी। रजाई गैस ट्रेजेडी से सर्दी में भी गर्माहट का एहसास होता है। और कान मान जाओ। बस का नाम क्या बैरागी जी, इतना गंदा बोल रहे हैं? मोहर गोटे वाला। आप मोहर गोटे वाला हैं? पापा हूँ, पापा तुम्हारा। गंदा मत बोलिए, चर्चा यही खत्म। बहुत गोटे बैरागी के साथ गोटे बस। बताइए इस बार की चिट्ठी। इस बार की चिट्ठी बोलीविया के दक्षिण प्रांत से जुड़े हाँ। अवसादपुर में रजाई की पुरानी रुई को सुखाकर उसकी बदबू दूर करने वाली सिलीबिली गुंटो कहती है, यू गाइस आर एफसी रॉकिंग ऑसम। सिलीबिली जी एफ से रॉकिंग नहीं होता। गुंटो घूंघट लगा। गुंटो की कहानियाँ आएंगी रात। हेलो भाई साहब नमस्ते। हाँ नमस्ते। मैं बउआ और मेरे साथ नंद किशोर बैरागी। बहुत बहुत शुक्रिया नवयुवक हमारे साथ जुड़ने के लिए। अरे कौन बउआ भैया? अगर आप 2 मिनट दें तो क्या हम हेलो हम दे तो देंगे, लेकिन कौन शुरू कर दें क्या? 2 मिनट। एक चर्चा हर हफ्ते भाई साहब, एक सामाजिक और राजनीतिक मुद्दे पर। हेलो बता। आप जैसा एक जनता का प्रतिनिधि और नंद किशोर बैरागी जी जैसा एक एक्सपर्ट चर्चा करते हैं।
कौन सा एक्सपर्ट? हर तरीके का एक्सपर्ट। अरे ये हर चीज के एक्सपर्ट हैं। भेड़ की ऊन से बनने वाले साल से लेकर छाती पे उगने वाले बाल तक सबके बारे में इनको पता है। क्यों बैरागी जी? वाह, तो बंदी के बादशाह। अच्छा बता बता दांत चियाड़ दिया। बता जैसे पैर के ऊपर से मोटरसाइकिल गुजर जाए। बता तो आज शुरू करें। एक सेकंड, सॉरी गलत ना बोलिए। हम कह रहे थे इस बार की चर्चा का मुद्दा है कि सावन में लग गई आग। हाँ तो मैं क्या करूँ? तो नहीं, क्यों लगी बैरागी जी? देखिए 1953 में मानसून क्रांति के सिपह सलार राजा शाह राजस्थान की थी, इसलिए उन्हें राजा शाह शॉर्ट फॉर्म में वो जैसे दादी सा नानी सा। अरे जल्दी बता। राजा शाह ने क्या किया? वो एक बार वन में गए थे शिकार करने के लिए। ठीक है। तो उनके रथ से 2 पत्थर टकराए, चिंगारी पनप गई और पूरे वन में आग लग गई। उस दौरान तब मंत्रियों ने कहा राजा शाह वन में आग लगी, राजा शाह वन में आग लगी, राजा शाह वन में आग लग गई। भाई साहब हेलो। गंदा बोल रहे हैं, ये चर्चा को यहीं खत्म किया जाएगा। टकसाल बल्लू। क्या नाम इनका? टकसाल बल्लू। आप टकसाल बल्लू हैं? अरे टकसाल बल्लू की। हाँ तो होगा, हमें क्या मतलब। बस करिए। चल बहुत। इस बार की चिट्ठी बैरागी जी कहाँ से? इस बार की चिट्ठी कनाडा के रतलाम नगर में उल्टे कॉकरोच को सीधा कर उसकी जान बचाने वाली डेयरिंग लूसी कहती है, यू गाइज आर रेफ से रॉकिंग अस। हेलो नमस्कार भाई साहब। कौन? अंकिल मैं बउआ और मेरे साथ जीजी वीसा की जांच हाथ से करने वाले नंदकिशोर बैरागी हमारे जुड़ गए हैं आप बंधु। हम ये कह रहे थे आपसे कि एक चर्चा बोल रहा है। बहुत से बंधु बोला है, कुछ और नहीं बोला है। हम कह रहे हैं हम एक चर्चा करते हैं जहाँ जनता के प्रतिनिधि के रूप में आप और एक्सपर्ट के रूप में। बहुत बहुत शुक्रिया नवयुवक हमारे साथ जुड़ने के लिए। भाई कौन हो, क्या हो रहा है? यही सिखाया घर वालों ने, कौन हो क्या है, इसके आगे भी कुछ बोलो। छोटी बोल रहा तू? भाई छोटी सी चर्चा है, आपसे 1 मिनट चाहिए रहेगी। समाज के उत्थान के लिए काम हो रहा है, लोगों को आईना दिखाते हैं। 1 मिनट चाहिए भाई। युवा हो, कुछ कर्तव्य निभाओ। एक बात है बस, दिल्ली में स्मॉग पोल्यूशन ज्यादा है कि नहीं? एनसीआर में बताओ। धुंध छाया हुआ है। सरकार शायद कृत्रिम बारिश करवाएगी। ये क्या है? आर्टिफिशियल रेन भाई साहब। हेलीकॉप्टर ऊपर जाके पानी नीचे बरसेगा। इसकी बात हो रही है, लेकिन इसका आइडिया सबसे पहले किसने दिया? देखिए बहुत ही अच्छी बात आपने कही है। बैरागी जी बताएंगे। भाई जल्दी कर लो यार तुम। जल्दी। हाँ बैरागी जी किसने आइडिया दिया सबसे? ये तो सबसे पहले आज ही नहीं, काफी पुराने समय से चल रहा है। ट्रिपल एच ने शुरू किया था। अच्छा। जैसे ही वो आता था, एंट्री होती थी, मुंह में पानी भर के फेंक देता था सामने वाले प्रतिद्वंदी पे। कृत्रिम बारिश है। लेकिन भारत में एक सेकंड लेकिन भारत में ट्रिपल एच के बाद इस चीज को लाने वाला एक ही व्यक्ति है। हाँ। जो भी एयरलाइंस में जो पकड़ा गया है ना। हाँ, मार पिटाई डुग्गे लगे हैं। हाँ तो उन्होंने बोला था कि जब जहाज चल रहा होगा ना तो नीचे से खोल दो, जो गिरेगा वो गिरता रहेगा। अच्छा क्या खोल दो? अच्छा ऊपर से जहाज के नीचे लगी होती है कटोरी। नीचे गिरेगी उनका कुछ नहीं। हाँ वो कटोरी खोल दो, कृत्रिम बन के नीचे गिरता रहेगा, अपना पोल्यूशन बैठ जाएगा। हाँ तुम पागल हो, पागल कैसी बातें कर रहे हो? ये अच्छा जब ट्रिपल एच की बलगम गिरेगी ना तुम पे, पागल कहना बंद कर दो। बिल्कुल नहीं पसंद आ रही। पसंद तो ये उन्होंने कृत्रिम बारिश का आइडिया दिया था। इंडिया में दिया था, पिट भी गए। हाँ फिर ये गलत हो भाई गलत मत। वाले हो। एक सेकंड, इनका नाम बैरागी जी? सौगी लाकड़ा हमारे साथ। आप सौगी लाकड़ा हैं? बहुत ही अच्छे। तेरी सौगी लाकड़ा कौन? गलत मत बोलिए बैरागी को। एक चीज बोलूंगा, तौलिया रख के जो नहीं किया वो करके देखना, सांस रोक के मर के देखना। वाह तू यहाँ से। थैंक यू सो मच। कौन ये बता मेरे को। ये बैरागी जी, मैं बउआ और आप फोन रखिए। सौगी लाकड़ा जी, इस बार की चिट्ठी बैरागी। इस बार की चिट्ठी एम्स्टर्डम के पिलंजी डिपो के सामने वाह। सिंघाड़े को वाटर चेस्ट नट कहकर बेचने वाली बहुत चक्की एंजल कहती है, यू गाइस आर रेफ से रॉकिंग ऑसम। बहुत चक्की एंजल जी, रेफ से रॉकिंग नहीं है। सिंघाड़े को कौन कहता है चेस्ट वाटर? रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल नमस्ते, बउआ बोलिए। हेलो हेलो भाई साहब नमस्ते। नमस्ते। मैं बउआ मेरे साथ नंदकिशोर बैरागी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक। स्वागत है। चर्चा करते हैं भाई साहब हम लोग हफ्ते में। हैं? किससे बात करनी है आपको? आप ही से करनी है। एक चर्चा होती है जहाँ पे बैरागी जी जैसा एक एक्सपर्ट और आप जैसा जनता का एक प्रतिनिधि समाज को आईना दिखा करके अपने कर्तव्यों को पूरा करता है। क्या बात करनी है? दिल्ली में जो हालत थी
स्मॉग की, पोल्यूशन की, प्रदूषण की फटकार भी लगाई जा रही है एनजीटी द्वारा। हाँ, हमने श्रीलंका के प्लेयर्स को भी देखा मास्क पहने। आपने मैच में देखा था श्रीलंका के प्लेयर्स मास्क पहने थे? हाँ पहन तो रखे। बैरागी जी ये सही किया उन्होंने या गलत? यही देखिए ये बहुत ही, मैं तो कहूँगा पहले तो निंदा करनी चाहिए। किसकी? खिलाड़ियों की। बात कर लो यार तुम। हैं? दो आदमी बात कर लो। दो आदमी तो होंगे ही ना भाई साहब, वो एक्सपर्ट हैं, आप चर्चा है ना। एक मिनट चुप रहिए भाई साहब, एक मिनट यार यार नहीं बैरागी जी। तो देखिए जो है इसकी बहुत निंदा की जा रही है। श्रीलंका के खिलाड़ी को जानना जरूरी है, पुरातन काल से श्रीलंका में तो धुआं ही धुआं था। मतलब जब बजरंगबली जी ने जाकर के लंका जलाई थी तब आग लगी थी, उससे धुआं तो हुआ ही था। तो उनके जीवन में तो धुआं तभी से आ गया था। और उसके बाद रावण का भाई खरदूषण, हाँ। जो वहीं पर है, हाँ। जिसके छोटे भाई प्रदूषण है, वो तो वही है। तो देखिए दो कार्य। हाँ, और दशहरे में तो जलाया जाता ही है, रावण जलता ही है। तो जब इतना आपको जलन से आप नजदीक में हैं, यहाँ तक कि मैं बताना चाहूंगा आपको, मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनके सिनेमा में भी कोई नहीं आता शुरुआत में कि इस शहर को क्या हो गया। उस शहर में है ही धुआं। हाँ, धुआं ही धुआं है। तो जब अपने यहाँ इतना धुआं है तो हमारे यहाँ धुआं बोल के एक्टिंग करके तुम लोग लगाया, इसका हम सिरे से क्या करते हैं? निंदा करते हैं। भाई साहब आप है ना? अरे यार तुम दोनों आप का क्या मतलब है? आप गलत क्या बोलिए। इनका नाम बैरागी जी क्या है? मंटू पिछौला हमारे साथ जो थे। आप मंटू पिछौला हैं? बात करनी है हमको क्यों? गलत बोल रहे हैं मंटू पिछौला जी। इस बार बैरागी जी चिट्ठी, इस बार की चिट्ठी लाला लैंड के मछौंडा गांव में वाह बब्बल गम से पट पटाखा बजाकर जीजू से रिबन कटवाने वाली ताती बलदेमिया कहती है, यू गाइस आर एफसी रॉकिंग ऑसम। बलदेमिया ये 93.5 रेड एफएम बजाते रहिए। ताती। हेलो अंकिल जी नमस्ते, मैं बउआ मेरे साथ नंद किशोर बैरागी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक। हाँ जी, मैं सॉरी, मैं ये कह रहा था एक चर्चा होती है जहाँ पर हम एक एक्सपर्ट बैरागी जी जो हमारे घर के एक्सपर्ट हैं और आप जैसे जनता के एक प्रतिनिधि से बातचीत करते हैं। आपका स्वागत है। क्यों करूं मैं चर्चा? चाहे आप 2 मिनट लगेगा ना। समाज को क्या दिखाना पड़ेगा? आईना दिखाने का अपना कर्तव्य पूरा कीजिए आप। तो छोटा सा टॉपिक होता है भाई साहब, इतना चूं चपेट करने से अच्छा भी बातचीत खत्म हो जाती है। खत्म। बोलिए सर। बोलिए बोल रहे हैं, बोलिए बोल रहे हैं। तो बैरागी जी आज की चर्चा का विषय है जी कि श्रीलंका की टीम भारत से फिर से हारी, लगातार हारी। तो ऐसा क्यों कह रहे हैं कि लंका लग गई, लग गई, लग गई? देखिए लंका लगने की जो बात है आज से नहीं, पुरातन काल से कुछ ना कुछ लगता आ रहा है। भाई साहब आपको आवाज आ रही है? हाँ हूँ करेंगे तो पता रहेगा कि लाइन पे हैं। सबसे पहले आजादी के नारे लगे, उसके बाद पाकिस्तान के लग गए, फिर दूरदर्शन पर महाभारत लगी, रामायण में 2 तीर टकरा के लग गए, कानून लग गया, फिर टैक्स लग गया, जीएसटी लग गया, फिर फिल्म लग गई, जीजी विशा के बाप ने अखबार लगा दिया, फलस्तीनी सैनिक का दिल लग गया, दांत में कीड़ा लग गया, बहुत चीजें लगते 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 बहुत लग रही हैं। और अंत में तो फिर लंका की लग गई। हाँ, इसीलिए लंका लग गए कहते भाई साहब। कुछ कहना है आपको? और अंत में तेरे लगे नहीं वो गलत नहीं। बैरागी जी इनका नाम बताइए। डुकोलो हमारे साथ थे। आप डुकोलो हैं? गलत बात कह रहा है बैरागी। नहीं इस बार की चिट्ठी कहाँ से बैरागी? इस बार की चिट्ठी वेटिकन सिटी के जलोड़ी पास नगर में पितृ पूजन के बाद तली पूरी हाथ में लेकर कौओं को आवाज देने वाली घगनी चेलो कहती है, गाइस आर एफसी रॉकिंग ऑसम। घगनी जी कौआ से पूछ रही है कहाँ है, कहाँ है? ये कर रही है पूजा असली। बजाते रहो पर एफ से रॉकिंग तो कभी नहीं हुआ। हेलो अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते। स्वागत आपका एक ऐसी अद्भुत चर्चा में भाई साहब जहाँ पर हमारे एक्सपर्ट नंद किशोर बैरागी जी होते हैं। नमस्कार बैरागी जी। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ भाई साहब। हेलो। हाँ जी। आप जैसा एक जनता का प्रतिनिधि एक मुद्दे पर वार्तालाप करता है भाई साहब, समाज को आईना दिखाने का कर्तव्य निभाता है और आप हमारे साथ अभी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। प्रतिनिधि भाई साहब क्या होगा भाई साहब? मैं प्रतिनिधि तो यारो मुझे मुआफ करो, मैं नशे में हूँ। हर गलती का इंसाफ करो, मैं नशे में हूँ। सही जगह पेशाब करो, मैं नशे में हूँ। हेलो भाई, आखिरी लाइन आप कंप्लीट। इस टाइम कोई पीता है? आप गलत बात कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ एक चर्चा होती है जहाँ पर एक मुद्दा होता है, जहाँ पर बैरागी जी से एक्सपर्ट होता है, आप जैसा एक प्रतिनिधि होता है। टॉपिक मैं बताता हूँ, मैं बउआ बोल रहा हूँ, 1 मिनट चाहिए आपसे। तो बोलो ना भाई साहब प्लीज। सुई धागा फिल्म आई है। सुई धागा? हाँ फिल्म आई है अभी। किसको सबसे ज्यादा सुई धागे की जरूरत होती है आपको पता है? टेलर को। हाँ नहीं, गलत जवाब। बैरागी जी के हिसाब से
किसको जरूरत होती बैरागी जी? इसका उपयोग जो है कॉर्पोरेट सेक्टर में ज्यादा होने लगा। कॉर्पोरेट सेक्टर में भाई साहब? हेलो, मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में ठीक। कॉर्पोरेट सेक्टर के कॉर्पोरेट सेक्टर जिसमें किसकी जरूरत है? कॉर्पोरेट सेक्टर में जब बॉस से व्यक्ति की दिन रात डर के मारे हल्की सी वो रहती फर्स्ट से क्या भाई साहब? ऐसे फटती है। हाँ भाई साहब, वेरी चलो, गुड। पढ़ा लिखा तो है। हाँ। तो उससे क्या होता है, आदमी डरता रहता है। दफ्तर से घर जाता है तो फिर बीवी बच्चों का आक्रोश घुमाकर नहीं लाते, मॉल में ले जाते। इन सब से भी उसकी फर्स्ट है भाई साहब? क्या रहती है? फटती है। हाँ, ट्रैफिक में फंसता है फर्स्ट है तो उसकी भी फर्स्ट है फटती है। दिन रात बरसात हो रही, कच्चे सूखने रही, फिर उसकी वह पागल है क्या? जब भी फटती है तो जब इतनी बार उसकी फर्स्ट फटती है तो वो सुई धागे का उपयोग क्या है, जेब में लेकर के चलता है। हाँ, तो इसलिए उसके लिए सुई धागा सबसे ज्यादा जरूरी। कॉर्पोरेट वर्ल्ड के जितने लोग हैं भाई साहब, आपको भी जरूरत पड़ेगी, यूज करिएगा सुई धागा। सुई धागा इनका नाम बैरागी जी, एक मिनट, गलत नहीं। साथ साइनाइड मिश्रा इस वक्त जुड़े हुए। तुम दोनों की ना भाई साहब एक मिनट, आपका नाम साइनाइड मिश्रा है क्या? साइनाइड मिश्रा तो ये भाई गलत मत कहिए। चिट्ठी बैरागी जी। इस बार की चिट्ठी टकराटा के डिलडोल की पल्ली गली में फटी जुराब में से निकलते अंगूठे को देख के कहती, जा आगे माता अंदर जा। लिलारी जियाला कहती हूँ गाइस से रॉकिंग। लिलारी तुम्हारी प्यारी लिलारी। चिट्ठी के बाद लिखा है रेड एफएम बजाते। बहुत बढ़िया, एफ से रॉकिंग तो कोई कर ही नहीं पाया। हेलो बैरागी जी, आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल बराबर आ रही, बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब। हेलो, हाँ अंकिल जी नमस्ते, मैं बउआ, मेरे साथ नंद किशोर बैरागी जी। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक, बहुत बहुत आपका। भाई मैं कब जुड़ा? आप अभी अभी जुड़े हैं। जनता की तरफ से आप जैसा एक प्रतिनिधि और बैरागी जी जैसा एक एक्सपर्ट। बहुत बहुत शुक्रिया, समाज को आईना दिखाइए, हमारी चर्चा में जुड़ जाइए। एक मुद्दा होता है भाई साहब, ज्यादा समय नहीं जाया किया जाएगा। अब भाई मेरा नंबर कहाँ से मिला? देखिए उसका तो इससे लेना देना है ही नहीं। कैसे बात का लेना? सर्दी आई है बैरागी जी। सर्दी में सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत पड़ती है भाई साहब लोगों को? गर्मी। और गर्मी कैसे मिल सकती है, इसका एक सोल्यूशन बैरागी जी बता रहे हैं। सबसे देसी नुस्खा घर घर में उपलब्ध है बैरागी जी। देखिए, तो सर्दी में गर्मी के एहसास के लिए सबसे पहले आप पापड़ लें। पापड़ का क्या लेना देना? पापड़ बना करके आप छत पे जाएंगे, उसे सूखना डाल दें। सूखने को डाल दें, उसके बाद नीचे आ जाएंगे आप। भाई साहब फिर क्या होगा? आप आगे नीचे, पापड़ सूख रहा है, लेकिन पापड़ के ऊपर सफेद रंग की जो है पॉटी कर दी कबूतर ने। अरे रे, तो इससे क्या होगा, अगले दिन आप फिर जाएंगे ऊपर कि पापड़ कैसे हैं, लेकिन पापड़ तो बर्बाद हो चुका है। हाँ, फिर क्या करेंगे? फिर आप क्या करेंगे, अगले दिन जब पापड़ नया लेकर जाएंगे तो वहीं बैठेंगे धूप में और पापड़ को भी करीब रखेंगे। किस इसलिए? क्योंकि कबूतर फिर ना आए और उस पे सफेद रंग की क्या न करे, पॉटी ना करिए। तो इसके बाद क्या होगा ना, आपके लिए दो चीजें होंगी, स्वच्छता अभियान कबूतरों का सेट हो जाएगा कि वो पॉटी ना करें, और दूसरा आप दिन भर कबूतरों के सामने धूप में बैठोगे, आपको एनर्जी मिली, विटामिन डी मुंह पे लगेगा आकर के। पापड़ भी बचे, गर्मी भी मिली, कबूतर ने पॉटी भी सही जगह कर दी, अच्छे पापड़ भी पापड़। इनका नाम बैरागी जी क्या है? इनका नाम है डेजावू गोयल, हमारे साथ जुड़े। आप डेजावू गोयल है भाई साहब? पापड़ बनाते हैं। अरे नहीं गलत आदमी गलत बोल रहा है। डेजावू गोयल जी का फोन कट गया है बैरागी जी। इस बार की चिट्ठी टमांटीना की राजधानी बिलौवापुर में मूली के पत्तों की सब्जी बनाकर पेट की गैस को गुमराह करने वाली फिजली डेजी कहती है, यू गाइस आर एफ से रॉकिंग ऑसम। पर एफ से रॉकिंग हो ही नहीं सकती। फिजली 93.4 रेड एफएम एकदम बजाते रहो जी। शुक्रिया। हेलो, ऐसे तो बात ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। हेलो हेलो भाई साहब, स्वागत है आपका। जी, कौन बोल रहे हैं? मैं बउआ, मेरे साथ एक एक्सपर्ट नंद किशोर बैरागी जी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक। आप जैसे एक होनहार बीरवान के हो चीखने पार। कहाँ जोड़ रहे हो भाई साहब मुझे? आपको जोड़ने एक चर्चा में जो हर हफ्ते होती है, जहाँ पर हम एक विषय को उठाते हैं और समाज को आईना दिखाने का काम करते हैं, और आपका बहुत बड़ा कर्तव्य है जी कि आप तो अच्छा लग रहा है, सुनने में अच्छा लग रहा है। चलो अच्छा, समझेंगे तो और अच्छा लगेगा। बैरागी जी के साथ देखिए टॉपिक यही है कि विडुस्का के साथ, विडुस्का से क्या समझते हैं आप? अरे यार, अभी विराट कोहली और वाह। तो बैरागी जी उन तमाम ऐसे स्पेशल अतिथियों में से थे जो वहाँ नहीं जा पाए। तो बैरागी जी, आप जब वहाँ नहीं जा पाए, अगर आप जा पाते तो वहाँ क्या गिफ्ट तोहफे में क्या देते? देखिए, तोहफे में मैं उनको स्टार्टअप का एक आइडिया देता। भाई साहब मेरी जरूरत है। मेरी आपकी जरूरत है। एक सेकंड, स्टार्टअप का आइडिया? क्या स्टार्टअप का? देखिए, जिस तरीके से जिसने भी ये हैशटैग बनाया विडुस्का, विडुस्का, उसमें बहुत बड़ी चीज
भूल गया वो क्या, जो कि हमने ही पकड़ी है सिर्फ। मतलब उनको दिल्ली आने के बाद एक बहुत बड़ा काम शुरू करना है, होटल का काम शुरू करना है। होटल में वो क्या बनाएंगे? होटल में कोरमा का बहुत बड़ा काम है। कोरमा क्यों आखिर? विरुष्का का कोरमा। मैं समझ नहीं पाया भाई, आप समझ रहे? नहीं, मैं नहीं समझ। ये भी नहीं समझ मैं वही पूछ रहा हूँ, मेरी तो नहीं। एक सेकंड रुक जाओ भाई साहब, गलत ना बोले। विरुष्का कहाँ? विरुष्का का कोरमा जिस तरीके से अनुष्का और विरुष्का जो बनाया गया है, विराट का वीरू लेकर अनुष्का का अनुष्का लेकर के बनाया गया है, इसी तरीके से उनके जो सरनेम है, कोहली का को और शर्मा का आर्यम का रमा, कोरमा जो है, अच्छा वो इसकी दुकान होगी, बहुत ही चलने वाली दुकान दिल्ली में। विरुष्का का कोड में इटली वाले। वाह भाई साहब, क्यों कर रहे? आप गलत ना बोले। इनका नाम, आपका नाम है नदारत सक्सेना, हमारे साथ थे। आप नदारत सक्सेना है भाई साहब। मैं नदारत वगैरह ऐसे फोन काट दी। गलत ना बोल। ना फोन कट गया बैरागी जी। इस बार की चिट्ठी कहाँ से आई? इस बार की चिट्ठी डबलिन के मलक्कूपुर में मंगलवार के दिन नाखून काट कर अपनी मम्मी से गुद्दी में चपेट खाने वाली किलसी वलोरी कहती है, यू गाइस आर एफसी रॉकिंग ऑसम। मंगल को नाखून नहीं काटते। अभी नाम पे गई है, किलसी हुई है। रेड एफएम पर बजाते रहो। एफसी रॉकिंग घंटा ही होता है। हेलो बैरागी जी, फोन लग गया। संपर्क हो भाई साहब। हेलो, मैं बउआ, मेरे साथ नंदकिशोर बैरागी जी जो हमारे एक एक्सपर्ट होते हैं, और आप जैसे जनता के एक प्रतिनिधि के साथ हम लोग एक चर्चा करते हैं जहाँ पर समाज को। सांस फूल गई। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे से जुड़ने के लिए। नबी हम कहते हैं समाज को आईने दिखाई, अपना जो कर्तव्य निभाइए। बोल रहे हो, बताओ तो सही। ये कह रहे थे कि इस बार महिला दिवस। अरे भैया जी, आपने फोन बुलाया, हमारा चैनल है भाई साहब, हम एक चर्चा करवाते हैं। बड़े स्तर की चर्चा है, अब तो इंटरनेशनल से आगे नासा कासा तक जा रही है। हाँ तो आपने मेरे को कैसे ले लिया बिना एक सेकंड रुक जाओ ना, हो जाएगा भाई साहब। दुनिया के भला तो करो 1 मिनट में। वुमेन्स, एक सेकेंड बस, खत्म हो जाएगा। अब तक खत्म हो गया। जल्दी बोलो चलो। वुमेन्स डे और किडनी डे एक ही दिन पड़ा, क्यों? मुझे क्या पता। वही इसी पे चर्चा। यही तो बैरागी जी बताएंगे। ये कहना चाहूंगा कि महिलाओं ने इस देश में, संसार में सबसे ज्यादा किडनी बचाई है। किडनी कैसे भाई? कैसे बचाई? मर्दों को रोककर ठर्रा पीने से, मादकता पीने, शराब पीने शराब पीने से। अरे ये कुछ कह रहा है, शराब पीने से लीवर खराब होता है साले, किडनी थोड़ी ना खराब हो जाती है। चलिए मान लिया आपका लीवर गल गया, तो बिना लीवर के चले जाओगे? हाँ भाई। तो चर्चा किडनी पे क्यों कर रहा? तो लीवर पे करना। क्योंकि जब लीवर बचेगा तभी तो किडनी भी बचेगी। पूरा अब मैं तेरा तोड़ दूंगा तब भी तेरी किडनी खराब हो जाएगी। खत्म, बस गलत नहीं। बैरागी जी, इनका नाम क्या है? इनका नाम है रगड़ू झामा। आप रगड़ू झामा है भाई साहब? साथ थे। इस बार की चिट्ठी, इस बार की चिट्ठी किल्लतपुर के सेक्टर 4.25 में 4.25 सूखा नींबू चाट कर की आवाज निकालने वाली। एक बार वापस, 2 रुपए का। किसकी आवाज? की आवाज निकालने वाली शंकरी टिटोलिया कहती है, गाइस आर एफसी रॉकिंग ऑसम। टिटोलिया जी 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल नमस्ते सर। हेलो भाई साहब नमस्कार, आपका स्वागत है एक ऐसी चर्चा में। हेलो, जहाँ पर आप जैसा जनता का एक प्रतिनिधि, हमारे एक्सपर्ट जिनका नाम है नंदकिशोर बैरागी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक। अरे कौन बोल रहा है? भाई साहब मैं बउआ, और मेरे साथ बैरागी जी आपसे 2 मिनट लेंगे। एक चर्चा होती है जिसके सुनने के लिए पूरा भारतवर्ष। अरे आपने मेरे को क्यों फोन लगाया? लेकिन भाई साहब हम लगाते हैं, कानों की दवा है हम। इस जहरीली दिल्ली में उम्मीद की थोड़ी हवा है। वाह, तुकबंदी के बादशाह हमारे साथ। ये चल क्या रहा है? तुकबंदी। भाई साहब एक सेकंड, हम बंदे हैं ना बंदी। 1 मिनट बाद। हेलो, जल्दी बोलो। जिंदगी क्या है? ये सवाल हर इंसान के मन में कभी न कभी उफान मारता है। आपके भी मारा हो भाई साहब? हाँ, आया है। बैरागी जी बताएंगे कि जिंदगी किसे कहते हैं और पता कैसे लगाएं कि जिंदगी क्या है। ये सवाल आज से बहुत सालों पहले एक शायर ने भी कहा है, जिंदगी क्या है अनासिर में ज़ुहूर तरतीब, और मौत क्या है इन्हीं इज़ा का परेशान हो जाना। वाह भाई साहब, कौन है भाई? बस शायर का नाम। एक सेकंड, मैं क्या कह रहा हूँ? जिंदगी क्या है जानने के लिए मुरब्बे सुन, जिंदगी क्या है जानने के लिए आपको सबसे पहले सामाजिक बुराई पीनी। सामाजिक बुराई मतलब? मदिरा, शराब पी के क्या होगा बैरागी जी? शराब पी के वो घर जाएगा। घर जाएगा नहीं, पहले गिर जाएगा। शराब पी के गिर जाएगा, फिर उसे उठा करके शराबी को घर ले जाएंगे। फिर घर वाले मुंह पे 2 लगाकर पूछेंगे तूने क्यों पी?
तो क्या बोलेगा वो शराबी? बोलेगा जिंदगी का मतलब जानने के लिए। अरे कौन है ये सुबह सुबह? शराब से बेहोश होके जिंदगी का मकसद कैसे जानेगा वो? क्योंकि बहुत बड़ी बात वहाँ पर फिर एक शायर ने कही है, होश वालों को खबर क्या, जिंदगी क्या चीज है। जो कहाँ से आ जाते हैं सुबह, सड़क कोई काम ही नहीं। इसीलिए बेहोश होके जिंदगी क्या चीज है पता करना चाह रहा था। अच्छा, यानी ब्रेड के 2 स्लाइस के बीच में जो फंसी है वो है चीज है। इश्क कीजिए फिर समझिए जिंदगी क्या चीज है। भाई साहब मैं आके फोड़ूंगा, देखो तुम मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो। मेरा गलत मत बैरागी जी, इनका नाम क्या है? रोटन बुखारा हमारे साथ। भाई साहब आप रोटन बुखारा हैं? सड़ा हुआ तू है रोटन बुखारा। क्या गलत बोल रहे हैं आप? पैसे नहीं माने जाए। सुबह आगे ओके बैरागी जी, चिट्ठी। इस बार की चिट्ठी टंजरीन घाटी के पेलमपुर तहसील में चाइनीज लड़ी पर मेड इन चाइना मिटाकर इंडिया लिखने वाली गलगली सिप्पी कहती है, यू गाइस आर एफ से रॉकिंग ऑसम, बड़ी मेहनती है। 93.5 एफ से रॉकिंग नहीं होता, बजाते रहो। हेलो, आप स्टेशन आ रहा है। आप अभी नहीं उतर सकते। अरे जाने नहीं दे रहे। जाने नहीं दे रहे क्या? जल्दी मेरे को भी है। हाँ जी, हाँ क्या हो रहा है? मेट्रो में हूँ, बउआ बोल रहा हूँ। नमस्ते अंकल। नमस्ते, बताओ बेटा। इसको मेट्रो से उतरना है। क्या भैया, मेरा स्टेशन आ गया। क्यों स्टेशन? मैं उतरने नहीं दे रहा भाई साहब को समझाइए। क्या कह रहे हो? स्टेशन आ गया तो उतरेगा नहीं यार, संस्कार नाम की कोई चीज नहीं है। पहले ही आप नहीं उतरेंगे। क्यों नहीं उतरेंगे? पहले लेडीज को उतरना है। उतर गई यार, कोई है ही नहीं वहाँ पे, बात कर रहा है। हेलो। टिंग टिंग टिंग। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये आखिरी स्टेशन है, सारे लोग उतर जाएं। बताइए। ये देखा सुना आपने? कह नहीं उतर जाए। सुना तो कह दी उतर जाए, पर कौन कह रही है? लड़की कह रही है। अनाउंसमेंट वाली। हेलो, तो पहले लड़कियां और लेडीज उतरेंगी, उसके बाद मर्द। यार आपको उतरना है ना? धक्का लेके। नहीं, धक्का नहीं दे। 11 में साले फोन रखने। फोन नहीं दे, फोन नहीं रख दिया। हेलो। हाँ बोल। टिंग टिंग टिंग। यात्रीगण ये आखिरी स्टेशन है, उतर जाएं। देखो ये लेडीज उतरेगी, उसके बाद सब उतरेंगे। ये कहाँ से उतरेगी? ये स्पीकर से निकले। 1 मिनट। वो रिकॉर्डेड आवाज है भाई। रिकॉर्डेड आवाज है? बोल दे रिकॉर्डेड आवाज है। हाँ तो सही तो कह रहे हैं। हेलो पागल। रिकॉर्डेड है तो लेडीज की आवाज। अबे हाँ हाँ, तो पहले लेडीज जाएगी फिर जाएंगे कोई। मैं मुंह पे कुन्नी मार के भी निकल जाऊँ। अगर आप लोगों ने एक कदम आगे बढ़ाया तो आप लोगों को मेरी उस पे से गुजरना पड़ेगा। किस पे से? अबे इसके से सब एक एक कर। यार कोई नहीं जाएगा। हम सब तैयार यात्रीगण, यात्रीगण। अरे ऐसा क्या? आज एक हंसी मत, औरत गुस्सा हुई है ना। यात्रीगण। हाँ बहन, तुम्हारी कमी थी, तुम कहाँ सामने आओ, वरना मर जाएगा ये। मेट्रो का आखिरी स्टेशन है, यात्रीगण उतर जाएं। अबे मैं मेट्रो में हुई नहीं। तो फिर बात किससे कर रहे हो फालतू में? फोन रखो। साले तेरी गंदा बोल है। यात्रीगण। साले आवाज बदल के फोन करता रहा। आवाज नहीं बदल है यात्रीगण, आवाज नहीं बदल रहा हूँ यात्रीगण। हेलो, लेडीज फर्स्ट। और क्या? सॉरी। हेलो हेलो अंकल जी। कौन? नमस्ते। नमस्ते। बउआ बहू बोल रहा हूँ। नहीं बोल तो रहा है तू। 1 सेकेंड, गोलियां चला दूंगा मैं। बैंक के अंदर जा रहा हूँ, रोकना नहीं मुझे। चला। हाँ गोली चला, गोली फोन रख दो, गोली चला। नहीं 1 सेकेंड रुक। पूछो तो क्या कर रहा हूँ? बता क्या कर रहा है? बैंक लूटने आया हूँ, लेकिन मैं लुटेरा नहीं हूँ, मैं एक शायर हूँ। इरशाद। बैंक लूटने क्यों? 1 सेकेंड, शायरी में पैसा खोनी। अच्छा पैसा खोनी शायरी में? हाँ नहीं है पैसा, इसलिए मैंने लेन चेंज कर दिया। तकदीर में है वही मिलेगा। हाँ जी। तकदीर में है वही मिलेगा। हैंड्स अप, अपनी जगह से कोई नहीं हिलेगा। कैसे लगा भाई साहब? हाँ टाइम पास के लिए फोन मिला। टाइम पास नहीं करते। 1 मिनट कैशियर साहब। हाँ जी। एक और अर्ज किया है, अपने जो भी ख्वाब हैं, अपने जो भी ख्वाब है उसे आंखों से निकाल दो। निकाल दिए। अच्छा। जो भी कुछ तुम्हारे पास है जल्दी से एक बैग में डाल दो। 2 पैसे का शायर। 2 पैसे का शायर ने। कैशियर इस बैग में पैसा भरो। बात कर रही है इससे कैशियर से? हाँ तू कैशियर से बात कर, तब तक मैं इसमें नोट भर रहा हूँ। कैशियर बैग लाओ, बात कर कैशियर। हेलो। क्या हाल चाल है भाई? बढ़िया है हाल चाल। और आधार कार्ड बन गया? हाँ हमने तो बनवा लिया। बस और किसी को बनवाना है तो बता दो, 100 रुपए में बन रहे हैं यार। 1 सेकेंड, आप कैसे लूट गया सामने से, उसे ही बचा ले तू।
सुन फालतू तू की बात कर। अभी पुलिस को फोन, पुलिस को बुलाएगा। एक सेकेंड, एक और अर्ज किया इस पे। आन दो। नहीं अर्ज किया, रुक जा। बहुत कोशिश कर सकता हूँ मैं तेरी यादों को भुलाने की। खबरदार अगर किसी ने कोशिश की पुलिस को बुलाने की। गंदा बोलने आप बस कर दो। क्यों? एक सवाल पूछना था। पूछो। ये गोली के पीछे सिक्के गिर रहे हैं। हाँ यार सिक्का तो लग रहा है। इकट्ठे कर लो।